5,16,000, 3,64,000 एंड 2,93,000 फॉलोअर्स। टोटल कितने हुए? 1.1 मिलियन फॉलोअर्स। ओके, सो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पेजेस पे 1 मिलियन फॉलोअर्स कैसे किया और आप भी कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, मैं हूं कुलदीप, योर ट्रूली इंस्टाग्राम डेटा एक्सपर्ट। सो इंस्टाग्राम पे मैं ग्रो होने की कोशिश काफ़ी सालों से कर रहा था, बट डिडंट सक्सीड अंटिल 2021, क्योंकि यूट्यूब पे सब सिटी कंटेंट डालते थे इंस्टाग्राम के रिलेटेड। अभी भी डालते हैं, नो डाउट। अभी भी कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं है जिसे रियल में इंस्टाग्राम के बारे में इतना अच्छे से पता हो और उसके पास पेजेस हो। फिर भी ऑल दे डू इज प्रमोट फेक वेबसाइट्स एंड परचेज फेक फॉलोअर्स। मैंने जो भी इंस्टाग्राम के रिलेटेड सीखा है सब फॉरेन यूट्यूबर्स की वीडियोस देख के सीखा है। सो नाउ दैट्स व्हाई मैंने ये चैनल बनाया है। आप लोगों की थोड़ी मदद हो जाएगी, थोड़ी नहीं बहुत। सो डू सब्सक्राइब मेरे भाई। सो 2020 ड्यूरिंग लॉकडाउन मेरी ये जर्नी चालू होती है। जब मार्च में लॉकडाउन लगा था, मैंने पहले मीम पेज बनाया बट डिडंट सक्सीड। उस पे अराउंड 200 फॉलोअर्स होंगे और वो भी मैंने अपने फ्रेंड से करवाया था, बट वो पेज नहीं चला क्योंकि मैं उस टाइम पे एक न्यू बॉय था। इंस्टाग्राम पे मैं नया नया आया था एंड मीम इंडस्ट्री में भी मीम पेज कल्चर। भाई साहब, आपको यकीन नहीं होगा, मैं 10-10 पोस्ट बना के डालता था। ओरिजिनल मीम क्रिएटर था मैं, बट यू नो व्हाट, नो वन सॉ माय वैल्यू एंड पोटेंशियल। कोई ना। एंड हाँ, ये सब मैंने अपने मोबाइल से नहीं, मेरे पापा के मोबाइल से स्टार्ट किया था, बिकॉज नहीं होता मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चों के पास फोन यार, रियली पैसे लगते हैं। ओके, देन मेरा एक फ्रेंड था डीजे, उसे मैंने बोला था भाई तू भी इंस्टाग्राम पर पेज बना ले, फ्यूचर है, क्योंकि वो फेसबुक पे था। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, उसे पेज बनाने में 2 महीने लग गए। सच ए लेजी बॉय। भाई मैं तो हूँ, बट वो मुझसे भी ज्यादा लेजी है, रियली। एंड नाउ एक दिन वो पेज चला रहा था एंड मैंने देखा भाई उसके 400 फॉलोअर्स हो गए। यहाँ मैं 200 फॉलोअर पे 3 महीने से अटका हूँ और भाई इसने 10 दिन में 400 फॉलोअर्स कर लिए। एंड आई गेट इट। तब उस गेम की हाइट थी जिसपे दिग्विजय ने पेज बनाया था एंड इट वाज फ्री फायर। एंड फ्रॉम हियर और जर्नी बिगिन। एंड तब से मैं और भाई मिलके साथ में काम करने लगे। एंड उसके बाद मैंने फॉलो स्ट्रेटेजी फॉलो करके 1000 फॉलोअर्स उस पेज पर गेन किए एंड उसके साथ और पेजेस भी चालू किया। एंड आफ्टर 1000 फॉलोअर्स ओनली, फॉलोअर्स अपने आप ही आने लगे बिकॉज ऑफ पेज यूजर ने, क्योंकि भाई पेज यूजर ने सही में बहुत अच्छा था और हमारी पोस्ट वायरल होने लगी, एक्सप्लोर पेज पे जाने लगी एंड दूसरे पेजेस जो हमने बनाए थे उस पर भी अच्छी खासी रीच मिलने लगी। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, दिग्विजय के पेज पे तो एक दिन में 15,000 प्लस फॉलोअर्स पड़े थे। हम सोच रहे थे भाई ये क्या हो रहा है। देन हमने 50,000 फॉलोअर्स कंप्लीट किए। देन उसके बाद 50,000 फॉलोअर्स पे हमारा पेज अटक सा गया था 1 महीने तक, बट हमने पोस्ट करना कभी नहीं छोड़ा बिकॉज कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। एंड दैट्स वाई हमारा पेज फिर से एक्टिव हो गया और हमारे फॉलोअर्स फिर से आने लगे। एंड विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स हमने हमारे पेज पे 100 की फॉलोअर्स क्रॉस किया और जो हमने दूसरे पेजेस बनाए थे उस पर भी हमने 20,000 फॉलोअर्स और 50,000 फॉलोअर्स क्रॉस कर लिया था। एंड अब कुछ अलग ही होने वाला था। हमने जो पेजेस बनाए थे, जो सबसे छोटा पेज था उस पर कुछ अच्छी खासी रीच आने लगी। अच्छी खासी यानी सबसे ज्यादा, जो हमारा बड़ा पेज था उससे भी ज्यादा रीच आने लगी। इन अ सिंगल मंथ उस पे 50,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स गेन, देन 70,000 फॉलोअर्स इन नेक्स्ट मंथ एंड इन जून आल्सो इट गॉट 70,000 फॉलोअर्स। ऑल थिंग्स वर गोइंग गुड। वी कंप्लीटेड our 400k followers on 25th October 2021 and in March 2022 we completed 500k followers। 2,50,000 दूसरे पेज पे एंड थर्ड पेज पे जो हमने सबसे पहले चालू किया था उस पर हमने कंप्लीट किया 3,50,000। हमें प्रमोशंस आने लगे थे, स्पॉन्सरशिप भी मिलने लगी, जिसके वजह से वी बॉट आवर फर्स्ट लैपटॉप एंड मोबाइल एंड वी स्टार्टेड लर्निंग न्यू सॉफ्टवेयर्स एंड स्किल्स बिकॉज वी फॉलो अ साइकिल। फर्स्ट वी हैव टू लर्न, देन वी हैव टू अप्लाई एंड देन अर्न। और ये हमेशा काम करता है मेरे दोस्त, रियली, क्योंकि अगर आपको कुछ आता है तो उसकी वैल्यू होती है एंड उस वैल्यू को आप बेच सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी, बट पहले आपको सीखना पड़ता है। सो लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। यू नो, इस सफर में बहुत ही उतार चढ़ाव आए थे। हमारा पेज स्कैम हो गया था, अर्निंग रुक गई थी, कभी कभी तो ऐसा भी लगा कि भाई हमारा साल बर्बाद सा हो गया। एंड जब पेज रिकवर हुआ देन आप मानोगे नहीं भाई, हमारा पेज डिसेबल हो गया, उसे इनेबल कराना। अब जब इनेबल कराया तो पेज की रीच ही डेड हो गई। बट हाँ, एक चीज हमने कभी करना नहीं छोड़ा, काम, क्योंकि इस पेज के सिवा हमारे पास था ही क्या। हमारे पेज पे फॉलोअर्स इसलिए नहीं आए क्योंकि हम कुछ अच्छा पोस्ट कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा अच्छा, बल्कि इसलिए आए क्योंकि हमने डेली पोस्ट किया, हम कंसिस्टेंट रहे,
हमने काम करना कभी नहीं छोड़ा। भले ही हमारे पास खुद का कंटेंट बनाने के लिए फोन नहीं था, तो हमने थीम पेज बनाया, लेकिन हमने कभी एक्सक्यूजेस दे दिए। एंड आपको भी देना बंद कर देना चाहिए और करनी चाहिए तो एक नई शुरुआत, क्योंकि कहीं पहुंचने के लिए शुरुआत जरूरी है। एंड नाउ हमारे पास सब कुछ है टू स्टार्ट मेकिंग यूट्यूब वीडियोस, एंड दैट्स व्हाई वी आर ऑन यूट्यूब नाउ। एंड लास्टली, इफ यू डोंट हैव मनी टू बाय समथिंग नाउ, देन यू हैव टू गिव योर टाइम। सो हमारे कई पेजेस हैं जिन पे 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख फॉलोअर्स हैं। ये टोटल 1 मिलियन फॉलोअर्स से भी ज्यादा है। एंड अब आप भी सोच रहे होंगे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो भाई पैसे कितने कमा रहा है? चिल डूड, बताओगे यार इतनी जल्दी क्या है। सो मैंने इंस्टाग्राम चालू क्यों किया? सो भाई बात यह है, मैं यूट्यूब पे कंटेंट बनाना चाहता था, बट फॉर दैट आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए। एंड मेरे पास तो मेरा खुद का मोबाइल तक नहीं था, मैं तो पापा का फोन चलाता था। सो वन डे मैं यूट्यूब चला रहा था एंड आई सॉ पायहज़ास यूट्यूब वीडियो अबाउट इंस्टाग्राम थीम पेजेस, एंड ये कुछ मेरे लायक था जो मैं कर सकता था, क्योंकि आपको 1 रुपया लगाना भी नहीं है और वैसे मेरे पास थे। एंड इससे आप फॉलोअर्स बढ़ा के अपने पेज पे पैसे कमा सकते हो। यप, यही तो चाहिए। माय प्लान वाज दैट कि इंस्टाग्राम से पैसे कमा के हम यूट्यूब वीडियो बनाएंगे। और हाँ, ये करने में बहुत देर लग गई, करीब 2 साल, बट इट्स अ प्रोसेस ऑफ लाइफ। इफ यू डोंट हैव मनी देन यू हैव टू गिव योर टाइम। एज आई एम फ्रॉम एन मिडिल क्लास फैमिली, एंड अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो देन आपको पैसे की कीमत पता है। अगर आप अभी स्कूल या कॉलेज में हो तो इंस्टाग्राम थीम पेज आपको जरूर बनाना चाहिए। बहुत ही मददगार साबित होगा ये, अगर आप अपना समय देते हो तो, और कंसिस्टेंट है। एंड ये इस जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा जो आपको आने वाले वीडियोस में जानने को मिलेंगी। सो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। ओके भाई, सब्सक्राइब हमेशा मुंह से निकल जाता है, शायद यूट्यूबर बन चुका हूँ। नाउ बात करते हैं हाउ मच आई मेड विद माय 1 मिलियन फॉलोअर्स। सो मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स नहीं थे इन स्टार्टिंग, राइट? सो मुझे याद है मेरा पहला मनी Game.tv से मिला था, एंड इट वाज वेरी बिग अमाउंट फॉर मी, एंड इट वाज अप्रॉक्स 7K, एंड वो था टू प्रमोट देयर ऐप। देन छोटी मोटी प्रमोशन तो होते रहते थे, बट देन हमने रूटर ज्वाइन किया एंड वहाँ से हमको फर्स्ट मंथ में करीब 15,000 रुपीज मिले थे, एंड इन सेकेंड मंथ हमें 30,000 रुपीज मिले, जिस मनी से हमने ये हमारा लैपटॉप बाय किया था ऑन लोन, जो कि 65,000 का था, और हमने 30,000 रुपीज एडवांस दिया था एंड 35,000 रुपीज हमने लोन कराया। एंड इन नेक्स्ट मंथ ओनली हमने करीब 60,000 रुपीज, एंड उस पैसे से हमने लैपटॉप का लोन पूरा का पूरा रिपे कर दिया इन वन टाइम ओनली। हम हमारा इनकम पर मंथ ही डबल डाउन करते जा रहे थे, बट देन हमने कीमत ज्वाइन किया, एंड इन फर्स्ट मंथ ओनली हमें 40,000 प्लस का रेवेन्यू हुआ, एंड इन अपकमिंग मंथ हमने रूटर और छोटे मोटे एप्स का प्रोमो किया। बट इस दौरान हमारे कई पेजेस डिसेबल भी हुए और कई स्कैम भी। सो कुछ महीने तो हमने 0 रुपीज इन रेवेन्यू किया, बट देन इन फरवरी 2022 जब हमने अपना पेज रिकवर किया, जिसमें महीने लग गए, तब गेम चेंज होने वाला था। When we joined Khilgulli, by just promoting the app for only 14 days, we earned around 60,000 rupees that month. And next month in April, हमने हमारी जिंदगी का पहला 1 लाख रुपये in a month क्रॉस किया, which was around 1,35,000 rupees. And in that month only, we got our second payment, which was around 70,000 rupees. And in total, we got around 2,05,000 rupees. And in May, we got around 60,500 rupees. And पिछले साल हमने इंस्टाग्राम से करीब 6 लाख रुपीस अर्न किए, बट इस स्टेटमेंट में अदर पेमेंट्स भी है, एंड इट्स अराउंड 11 लाख ओवर। बट भाई इतने नहीं है इंस्टाग्राम से, हमने सिर्फ ओनली 6 लाख इन रेवेन्यू किया। हमारी जितनी भी अर्निंग्स होती थी उसको हमने इन्वेस्ट किया न्यू गैजेट्स बाय करने में जो हमारे हेल्पफुल हो, लाइक लैपटॉप एंड आईफोन, जैसे हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, एंड अपने आप को अप स्किल करने में भी, लाइक मैंने स्किल शेयर का सब्सक्रिप्शन बाय किया, क्योंकि आज मैं जहाँ पे भी अपनी लर्निंग्स की वजह से, जब तक आप लर्न नहीं करोगे तब तक आप अर्न नहीं। सो इंस्टाग्राम पर मेरे 1 लाख फॉलोअर्स के कई सारे पेजेस, एंड इन 1 मंथ मैंने अपने एक पेज पे 70,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स किए, और अभी तक मुझे काफी ज्ञान प्राप्त हो गया ऑन हाउ टू ग्रो इंस्टाग्राम थीम पेजेस और इंस्टाग्राम अकाउंट। बट आपको नहीं पता कि आपको क्या करना है जब आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट स्टार्ट कर रहे हो। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टार्ट टू एंड तक का प्लान दूंगा और हाउ यू कैन ग्रो योर इंस्टाग्राम अकाउंट फ्रॉम 0
to 100K. Let's start with 5 things you need to know first. कुछ ऐसा पोस्ट करिए जिससे सामने वाले लोगों को वैल्यू प्रोवाइड हो, ना कि आपकी मूड के हिसाब से कि कुछ भी मनाया पोस्ट कर दिया। सामने वालों के पर्सपेक्टिव से सोचिए, उन्होंने आपको एजुकेशन पर्पज से फॉलो किया है एंड आप सोच रहे हो आज कौन सी चीज ट्रेंडिंग चल रही है और वही पोस्ट कर दो। दैट्स ओके फॉर यू, बट इट माइट नॉट बी ओके फॉर योर फॉलोअर्स एंड योर पेज ऑल्सो। यू विल लूज सम फॉलोअर्स। मुझे कुछ लोग मैसेज करते हैं रिगार्डिंग शाउट आउट, और मैं जब उनका पेज देखता हूँ तो वो कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, लाइक कुछ भी। एंड नाउ द बेस्ट टिप फॉर यू इज टू कनेक्ट विथ योर पीपल इमोशनली, नॉट लाइक अरिजीत सिंह, बट लाइक मैंने TMKOC पे एक पेज बनाया था ऑन इंडिविजुअल कैरेक्टर जेठालाल, एंड आई ग्रू इट फ्रॉम 0 to 20K in a month because I connected with them emotionally, because everyone grew up by watching तारक मेहता का उल्टा चश्मा और उन्हें कनेक्शन सा फील हुआ, देन उन्होंने मुझे फॉलो किया। सो प्रोवाइड सम वैल्यू इन एनी वे बट द पेज गॉट डिसेबल्ड। व्हाई? अगर आपको जानना है देन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है वीडियो का, जरूर देखना, कुछ सीखने को मिल जाएगा मेरी गलती से, आप सीखिए। Second, stick to your topic. Stick to your topic. Really, it helps a lot. Initially, जब आप एक पेज बनाते हो on a theme like a car page, so you have 0 followers, right? And now, और दूसरे पेजेस पे भी lakhs and millions में followers हैं already. So you can now might create a car page on a specific car, and this will help you a lot. And your audience will be of specific car. एंड आपका फॉलो रेट एंड इंगेजमेंट रेट भी बहुत ज्यादा होगा नॉर्मल से। लाइक इन माई केस मुझे पहले से पता था कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा पे बहुत सारे पेजेस ऑलरेडी है एंड इट्स हार्डर टू कम्पीट विद देम, बिकॉज इफ अ पर्सन इज फॉलोइंग अ बिग पेज, सो मेरे छोटे से पेज को क्यों फॉलो करेगा जब मेरे 0 फॉलोअर्स, वो भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा पे। सो मैंने सिर्फ जेठालाल पे बनाया वो पेज एंड इट गिव मी इंसेन रिजल्ट विद इंसेन रीच, जितने की मेरे 500 के पेजेस पे भी नहीं आते। इनिशियली लोगों को नहीं पता होता कि फॉलोअर्स कैसे बढ़ाए। जब आपके एक फॉलोअर्स भी आपके पेज में नहीं है तो फिर आपका कंटेंट देखेगा कौन? तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक रैंडम पेज पे जाते हैं पॉपुलर अकाउंट्स का और उनको फॉलो करने लगते हैं, और फॉलो बैक लेने के लिए किसी भी रैंडम व्यक्ति को वो फॉलो कर देते हैं। उनको फॉलो बैक तो मिल जाता है लेकिन वो टारगेटेड फॉलोअर्स नहीं होते, उनके कंटेंट पे उनको थोड़ा भी मजा नहीं आता और आपका एंगेजमेंट रेशियो बहुत ही कम होता है, लाइक्स कम होते हैं। एंड इन शॉर्ट टर्म ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, बट इन लॉन्ग टर्म इंस्टाग्राम को पता ही नहीं है कि आपकी ऑडियंस को क्या चाहिए, बिकॉज आपकी ऑडियंस इंटरैक्ट ही नहीं कर रही है आपके पोस्ट के साथ। सो इंस्टाग्राम आपकी पोस्ट को आपकी नीश के रिलेटेड ऑडियंस तक खींचता ही नहीं है एंड इट रिजल्ट्स डैमेजिंग टू योर पेज इन लॉन्ग टर्म में, क्योंकि वो आपके कंटेंट में एंगेज ही नहीं होते। सो हियर कम्स और थर्ड पॉइंट जिससे मैंने इवन लैक्स ऑफ फॉलोअर्स गेन किया है, एंड ये सारे बेबी स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना है। थर्ड, सॉलिड फॉलो फॉर फॉलोअर स्ट्रेटेजी, द थिंग व्हिच यू मस्ट हैव एंड मस्ट स्टॉप जब आप ऑर्गेनिकली ग्रो होने लगे। सो द फर्स्ट थिंग इज हैशटैग। मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे फॉलो फॉर फॉलो स्ट्रेटेजी में हैशटैग का क्या काम है मेरे पास, but believe me, it's much more important. So first, find a hashtag which represents your theme page. Like my page, it's on जेठालाल. So मैं क्या करूँगा, जेठालाल के जितना भी हैशटैग है उनमें जाऊँगा और उन पे जितनी भी पोस्ट है जो रैंक कर रही है उन्हें लाइक करूँगा, और जो उनको लाइक किया होगा उस पोस्ट को उन्हें फॉलो कर लूंगा, क्योंकि वो पोस्ट अभी रैंक कर रही है और जल्दी अपलोड होगी। सो जो अभी उन पोस्ट को लाइक किया होगा वो एक्टिव है और वो इंगेज कर रहा है मेरी ही जैसे पेजेस के साथ, और वो मेरे नीश का ऑडियंस है, मेरा टारगेटेड ऑडियंस है। सो वो मुझे जरूर फॉलो करेगा, इसका चांसेस बहुत ज्यादा है, और मैं उन पेजेस को फॉलो भी कर लूंगा जो मेरे ही नीश में है और मुझसे बड़े हैं। सो ऐसा करके आप इजीली 50 to 100 फॉलोअर्स एक दिन में गेन कर सकते हो, और मैंने ऐसा ही किया है मेरे इनिशियल फेज में जब मैं स्टार्टिंग से ग्रो कर रहा था, बिकॉज यहाँ पे फॉलो रेट बहुत ही ज्यादा होता है, बिकॉज इट्स एन टारगेटेड ऑडियंस। उनको आपका कंटेंट पसंद है, ना कि वो कोई भी पॉपुलर सेलिब्रिटीज के फैंस है, right? Then the conversion and engagement ratio will be high. Then average follow to follow method. So follow this method. So इस मेथड को फॉलो करके आप मिनिमम फॉलोअर्स गेन कर लोगे जो आपकी पोस्ट के साथ एंगेज होना चालू कर देंगे। बट ये सस्टेनेबल भी नहीं है 1000 और 10,000 फॉलोअर्स तक रीच करने का। So here comes our fourth point. That is ब्रह्मास्त्र. Not that Ranbir and Alia wala, okay? That is finding a viral potential post.
So to get more views and impression on your page and convert that audience into your followers by this exact strategy, जैसे मैं करता हूँ। So मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे पोस्ट ढूंढता हूँ जो वायरल हो सकते हैं और उन्हें मैं अपने फीड पे पोस्ट करता हूँ और वो वायरल होते हैं इन एक्सप्लोर पेज एंड सजेशन पेज, और इसके वजह से मुझे बहुत सारे नए फॉलोअर्स गेन होते हैं। एंड ये आप कैसे कर सकते हो, लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जो आपको पहले बोला था कि आपकी निश में जो बड़े पेजेस हैं उन्हें फॉलो कर लीजिए एंड फॉलो सम स्मॉल पेजेस जिसके फॉलोअर्स 10,000 से 2 लाख तक हो, क्योंकि बड़े पेजेस पे तो हर वीडियोस हर पोस्ट ही वायरल होती है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पोस्ट वायरल हो सकता है। दैट्स वाई फॉलो सम स्मॉल पेजेस एंड आप उनकी पिछली 8 पोस्ट देख सकते हो कि उसमें से कौन सा पोस्ट सबसे ज्यादा परफॉर्म किया है। जैसे कि उनकी नॉर्मल पोस्ट में 1000, 2000, 3000 लाइक्स होंगे, पर उनमें से एक ऐसा पोस्ट होगा जिसपे 50,000 या 1 लाख लाइक्स होंगे। दिस इज आवर पोस्ट जिसको हमें पोस्ट करना है अपने पेज पे विथ क्रेडिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड ये पोस्ट है जो आपके भी पेज पे अच्छा परफॉर्म करेगा, सो इस पोस्ट को सेव कर लीजिए और इस पोस्ट को अपने भी फीड पर पोस्ट कीजिए। ऐसे ही मैं अपने पेजेस के लिए अमेजिंग पोस्ट जोड़ता हूँ जो वायरल होती है और मुझे अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं और फॉलोअर्स आते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट इज स्टे एक्टिव इन योर कम्युनिटी, जो कि बहुत सारे यूजर्स निगलेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब यही नहीं होता कि आपको एक्टिव रहना है और आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करना है, बट आप भी तो कमेंट कर सकते हो आपके रिलेटिव नीश के पेजेस में और उन ऑडियंस से इंटरेक्ट कर सकते हो, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। और हाँ, आपको इमोजी कमेंट नहीं करना है कि भाई हा हा ही हु सेक्सी कूल पिग, ओके, बट वहाँ पे आप इंगेज करिए ऑडियंस के साथ जिससे कि ज़्यादा लोग आपका पेज देख सके और ज़्यादा ऑडियंस आपको जान सके कि आप है कौन। एंड नाउ दे विल चेक योर पेज फाइंडिंग योर कमेंट यूजफुल और फनी रिलेटेड टू योर डिश या इफ यू आर कॉमेडियन। एंड हाँ, ये काम बहुत ही यूजफुल होता है अगर आप ऐसे टॉपिक पे पेज बनाए जिसमें आप रियली इंटरेस्टेड हो। इधर तक आपको पता है कि आपको क्या करना है, बट फिर भी आप 1000 फॉलोअर्स तो क्या 200 फॉलोअर्स तक भी नहीं कर पाओगे। व्हाई? बिकॉज ये सब अधूरा है पेज ब्रांडिंग की। समझ नहीं आया? लेट्स सी। सो पेज ब्रांडिंग इन सिंपल वर्ड, हाउ वेल ऑर्गेनाइज योर पेज लुक। एंड टू गेट दैट 5 चीजें हैं जिस पे आपको वर्क करना है। फर्स्ट इज पेज यूजर नेम एंड नेम, सेकेंड bio, third profile picture, fourth stories plus feed, and fifth make your own hashtag. So let's go to all of them one by one. Page username and name. So जब आप एक थीम पेज या पर्सनल पेज स्टार्ट करते हैं, then आपको एक शॉर्ट वर्ड का यूजर नेम रखना चाहिए to get more eyes on your page and it will look genuine. But बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं and they choose underscore और नंबर डाल देते हैं अपने यूजर नेम में। And like in my case, मैंने यूज किया था जेठालाल ऑफिशियल Cause it looks authentic. हाँ भाई, पता है मुझे जेठालाल ऑफिशियल है भाई, नहीं मिल रहा था जेठालाल ऑफिशियल, यार क्या करता मैं। एंड ये ह्यूमन फ्रेंडली है। और अगर मैं जेठालाल अंडरस्कोर ऑफिशियल अंडरस्कोर फैन पेज अंडरस्कोर लिखता तो ये अच्छा नहीं लगता, जेन्युइन नहीं दिखता और ये स्पैम ही लगता सबको। एंड एक सिंगल वर्ड का यूजर नेम रखने से आपका पेज ऑथेंटिक दिखता है और फॉलो रेट conversion भी बहुत हाई होता है। And for name, you can just write off one word on which your page is. In my case, it's on Jetalal. So I wrote Jetalal/TMKOC. TMKOC to rank in SEO. जब लोग TMKOC सर्च करेंगे तो मेरा पेज सबसे ऊपर आएगा। And now let's talk about bio. So in bio, you can just write about your page and focus on making it look professional. And here I came with a banger, which worked for me, and that is, if you love, you follow. I know I should be awarded, but you know what? Great talents are unappreciated. But for real, you started getting tons of followers when I changed from previous to this one. Profile picture. So you can have a profile picture on what your page is based on. So for me, it's Jetalal. So I took that one pic from Google Baba. But if you want a professional logo for page branding, then you can have it from Canva. Thanks Canva for not sponsoring this video. I do use Canva and it's so easy to create logo there. You can check link in description if you don't know about it. आज के स्पॉन्सर है हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनको रेड से ग्रे हो रहा है, so do subscribe. And अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, मुझे और यूट्यूब एल्गोरिथम दोनों को अच्छा लगेगा। स्टोरीज एंड फीड, आपको डेली 2 से 3 स्टोरी डालनी चाहिए टू एंगेज विद योर ऑडियंस प्लस फीड पोस्ट। और यहाँ आप वर्कआउट कर सकते हो पोस्ट करके कि आपके पोस्ट पर क्या बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, रील्स कर रहा है, वीडियोस कर रहा है या फिर फोटोज कर रहा है। एंड जो आपके पेज पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है वैसे पोस्ट को अपने पेज पे ज्यादा से ज्यादा डालो।
Now let's talk about creating your own hashtag. So अगर आपका पेज आपके ऊपर है representing an identity, then you must know this to engage with your audience more and reaching more people when people use your hashtag. And lastly, ये सब useless है बिना एक चीज के, which is consistency. So be consistent because Instagram हो या YouTube, सब प्लेटफॉर्म कंसिस्टेंसी पर ही खोटे हैं. सो रिसेंटली मैंने एक नया अकाउंट बनाया टू सी क्या एक नया अकाउंट 0 से ग्रो हो सकता है, और पोस्ट किए 6 रील जो एंगेजिंग और शेयरेबल थे. पहले वीक में कुछ भी नहीं हो रहा था, बट इन सेकंड वीक मेरी सेकंड वीडियो ही वायरल हो गई. पहले 1 लाख व्यूज, देन 1 लाख लाइक्स, देन 1 मिलियन व्यूज, एंड फाइनली 3.8 मिलियन व्यूज, गेनिंग ओवर 3 लाख लाइक्स विथ 1000 फॉलोअर्स, एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट 1.7 मिलियन शेयर्स जब आप ये वीडियो देख रहे हो. सो मैंने ये सब कैसे किया और आप कैसे कर सकते हो, लेट्स सी. सो लेट्स टॉक अबाउट एल्गोरिथम. सो अगर आप अभी इंस्टाग्राम पर ग्रो होना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि इंस्टाग्राम पर अभी क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम किस चीज को ज्यादा पुश कर रहा है. फॉर नाउ रील्स एंड वीडियो कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम इज परफॉर्मिंग वेल मोर देन 150% देन फोटो. इस वजह से आपको फोकस करना चाहिए कि आप रील्स ज्यादा पोस्ट करें rather than posting photos to grow fast. How your reels will get recommended? First, जब लोग आपकी वीडियोस को पूरा देखें. Second, लाइक करें. थर्ड, कमेंट करें. एंड फोर्थ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, हाईली शेयरेबल हो. जैसे ये मेरी रील थी, इसकी शेयर काउंट मोर देन 1.7 मिलियन. इतने तो मेरे सिटी में लोग नहीं है भाई. अब बात करते हैं आपकी रील रिकमेंड क्यों नहीं होगी. वाटरमार्क्स, किसी और ऐप का आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, लाइक मौज और टकाटक का. सेकंड, लो रेजोल्यूशंस की वीडियोस को इंस्टाग्राम प्रमोट नहीं करता, ज्यादा रिकमेंड नहीं करता. और अगर आप 4K में वीडियो को पोस्ट करते हो तो गारंटेड आपको इंस्टाग्राम बूस्ट करता है, आपको प्रमोट करता है, आपकी वीडियोस को बहुत ही ज्यादा लोगों तक. लाइक हियर, मैंने अपने पर्सनल अकाउंट पर एक रील पोस्ट की थी, वो भी 4K में थी, एंड it got viral. This is more than 46,000 views. Why you are not getting recommended? आप रील्स पोस्ट कर रहे हो फिर भी व्यूज नहीं आ रहे, लाइक्स नहीं आ रहे, बट व्हाई? सो इसका रीजन हो सकता है आपका अकाउंट शैडो बैन हो. सो आपको कैसे पता चले कि आपका अकाउंट जो है वो शैडो बैन है या नहीं? सो इंस्टाग्राम ने नया फीचर निकाला है, यू कैन चेक योर अकाउंट स्टेटस बाय गोइंग इन सेटिंग में, और इधर आपको पता चल जाएगा कि आपका अकाउंट शैडो बैन है या नहीं. कंटेंट स्ट्रेटजी. एंड नाउ बात करते हैं स्टेप्स की जो मैंने फॉलो किया जिसकी वजह से मेरे रील्स वायरल. फर्स्ट, सिलेक्ट अ नीश. हियर आई सिलेक्टेड एंटरटेनमेंट नीश, जहाँ पे ग्रो होना बहुत ही फास्ट और इजी है. सेकंड, प्लानिंग योर कंटेंट. सो मैंने 6 वीडियोस शूट किया और उनको रिलीज किया ऑन डिफरेंट डेज. इससे आपको ये नहीं सोचना पड़ता भाई व्हाट टू पोस्ट, आपके पास कंटेंट होता है और आप उसको पोस्ट कर सकते हो. और हाँ, आपको सिर्फ 6 पोस्ट नहीं करना है, आपको डेली पोस्ट करना है. यहाँ तो वह सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहा था. थर्ड इज कंसिस्टेंस. सो भाई बी कंसिस्टेंट. इस दुनिया में आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, वो चाहे आपका रिलेशनशिप हो या इंस्टाग्राम पर पुष्टि. और हाँ, आपको 6 वीडियोस में वायरलिटी नहीं मिलेगी मेरे जैसे, बट अपीयरिंग डेली ऑन अ प्लेटफॉर्म इज नीडेड फॉर ग्रोथ. क्योंकि पहले आपके फॉलोअर्स वगैरह कुछ ऐसा होगा, बट इन कमिंग डेज कुछ ऐसा हो जाए. मेरी एक वीडियो वायरल होने की वजह से मेरे और सब वीडियोस पर भी व्यूज आने लगे. इट्स कॉज ऑफ कंटेंट लुक एंड कंसिस्टेंसी. सो बी कंसिस्टेंट. फोर्थ, पेशेंस. आपको इंतजार करना है बट बाय पोस्टिंग डेली एंड इम्प्रूविंग योर कंटेंट. बी एक्टिव. आपको हर कमेंट का रिप्लाई करना है, उन्हें सुनना है, उनसे पूछना है व्हाट कंटेंट दे वांट. इससे आपको टॉपिक्स मिलेंगे कंटेंट के एंड एंगेजिंग ऑडियंस. सो विन विन. 6, यूज ऑल इंस्टाग्राम फीचर्स. हाँ भाई, आपको सब इंस्टाग्राम के फीचर्स यूज करना है, बिकॉज इंस्टाग्राम हर न्यू टूल्स जो इंस्टाग्राम पर आता है उन्हें बूस्ट करता है. लाइक्स रील्स को देख लो, इतने इजीली व्यूज आपको आपके नॉर्मल पोस्ट से कभी नहीं आएंगे. 7, यूज हैशटैग्स. आपको हैशटैग्स यूज करना है क्योंकि इंस्टाग्राम को नहीं पता कि आपका कंटेंट किस चीज के बारे में. सो इंस्टाग्राम को इजी रहेगा आपका कंटेंट आपकी सही ऑडियंस तक पहुंचाने में टैग्स की वजह से. 8, टेलीग्राम. सो गाइस ज्वाइन और टेलीग्राम, लिंक है डिस्क्रिप्शन में. और गाइस उधर आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा. आप उधर बातें कर सकते हो और उधर आपको बहुत सारे टिप्स मिलेंगे जो मैं सिर्फ टेलीग्राम में देता हूँ. सो ज्वाइन और टेलीग्राम. तो आप बात करते हैं व्हाट है एक्चुअली जो मुझे पहले से ही पता था कि मेरी रील वायरल हो. फर्स्ट, कंटेंट के. ओमेगल वीडियोस का डिमांड इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा है बट वीडियोस ही कम है, बिकॉज ओमेगल वीडियोस बनाने में टाइम जाता है और आपको पीसी चीजें सबके पास नहीं है. सो इसका चांस बहुत हाई था कि मेरे वीडियोस पे हाई अमाउंट ऑफ व्यूज आएंगे. और वही सेकंड, रिपीटेबल. सो ये वीडियो बहुत फनी था
आई मीन रियली था यार. सो पीपल वॉच्ड इट मल्टीपल टाइम और इस वजह से इंस्टाग्राम प्रोमोटेड इट टू मोर ऑडियंस बिकॉज वॉच टाइम इस रील का बहुत ही ज्यादा था. थर्ड, शेयरेबल. इट वॉज शेयरेबल क्योंकि ये वीडियो बहुत फनी था और लोग अपने दोस्तों को ये दिखाना चाहते थे. सो दिस शेयर और इस वीडियो पे more than 1.7 million shares are telling Instagram to promote to more and more audience. इतने shares तो भाई मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे जितने आप. एंड लास्टली आज की स्पॉन्सर है हमारे सब्सक्राइब बटन जिनको रेड से ग्रे होना है. सो गाइस डू सब्सक्राइब अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया. सो गाइस प्लीज लाइक कर दो. मुझे और इंस्टाग्राम एल्गोरिथम दोनों को अच्छा लगे. एंड दिस ऑल आर द बेबी स्टेप्स व्हिच यू शुड आल्सो फॉलो क्योंकि शुरुआत जरूरी है. सो गाइस इन दिस वीडियो मैं बात करूंगा कैसे मैंने एक नए पेज पे 20,000 फॉलोअर्स गेन किए इन 1 मंथ जिसका एंगेजमेंट 17% से भी हाई था और जिसकी पर पोस्ट पे लाइक्स आते थे मिनिमम 6,000. और आप ऐसा अपने पेज पे कैसे कर सकते हो? सो लेट्स बिगिन. सो मैंने अगस्त 2021 में ये पेज स्टार्ट किया क्योंकि मैंने ये पोस्ट देखी. यप ये वही पोस्ट है जहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा मोस्ट व्यूड शो है ऑन यूट्यूब. एंड भाई साहब टोटल व्यूज PewDiePie से भी ज्यादा. एंड आई थॉट क्यों ना एक मीम पेज बनाए इस पे. एंड मैंने बना दिया एंड नाम रखा जेठालाल ऑफिशियल. जो पेज पूरा जेठालाल के ऊपर था बिकॉज ये इस शो में बहुत ही फेमस कैरेक्टर है. पूरा शो इन पर बेस करता है और एक टारगेटेड ऑडियंस होगी जिसका फॉलो रेट ज्यादा. जैसे कि आपको पता है इससे पहले मेरे पास कई पेजेस थे और मैं उन पेजेस को मैनेज करता हूँ. तो मुझे पता है व्हाट टू डू और फर्स्ट 1000 फॉलोअर्स कहाँ से लाए जब आपके 0 फॉलोअर्स हो. इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है. आई बटन या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो. सो लेट्स टॉक अबाउट फॉलो फॉर फॉलो एंड पोस्टिंग शेड्यूल. सो पहले मैंने 4 से 5 पोस्ट तैयार की एंड डाले एंड देन मैंने परफेक्ट फॉलो फॉर फॉलो स्ट्रेटेजी फॉलो की एंड ये करके मैंने गेन किए 500 फॉलोअर्स इन जस्ट 3 डेज. लेकिन उसके बाद मुझे अपने दूसरे पेजेस पे ज्यादा ध्यान देना पड़ा क्योंकि मेरे इनकम सोर्स वहीं से है और मुझे उधर ही से पैसे मिलते हैं प्रमोशन के. तो मैंने इस पेज पे ध्यान देना छोड़ ही दिया था और उसके बाद इस पेज पे तब तक 1500 फॉलोअर्स हो गए थे. तो मैंने अपने एक फ्रेंड को ये पेज दे दिया कि भाई ले अब तो ग्रो कर और उसको भी पेज बनाने थे. सो आई सेड स्टार्ट विद दिस पेज. देन कुछ महीने तक मेरे दोस्त ने मेरे कहे अनुसार उस पेज पे काम किया बट देन ही लीव्ड पोस्टिंग क्योंकि उसके घर में प्रॉब्लम आ गई और अब तक इस पेज पर 5000 फॉलोअर्स हो गए थे इन नवंबर तक. ओके सो दिसंबर में भी कुछ नहीं हुआ, जनवरी में भी कुछ नहीं हुआ बट पेज एक्टिव था. पोस्ट एक्सप्लोर पेज में जाती थी. सो मैंने फिर से सोचा भाई इस पेज में अपॉर्चुनिटी है सो लेट्स ग्रो इट. एंड मैंने फरवरी में पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया. आप मानोगे नहीं मैंने कुछ करीब 200 पोस्ट का शेड्यूल बना लिया था और रिजल्ट मुझे दिखने लगा था. मेरी पेज एक्सप्लोर पेज को हिट करने लगी थी और लैक्स ऑफ व्यूज आने लगे थे मेरी वीडियोस पे. स्टोरी व्यूज भी आने लगे एंड फरवरी में मेरे लास्ट 7 डेज की रीच 2.8 मिलियन चली गई एंड ओवरऑल 6 मिलियन की रीच मुझे खाली फरवरी में. और फरवरी में ही मैंने पहला अपना टारगेट अचीव किया जो कि 10,000 फॉलोअर्स का. एंड बाय 4th मार्च ही मैंने कंप्लीट कर लिया 20,000 फॉलोअर्स. और मार्च के पहले ही वीक में मुझे ओवरऑल रीच फरवरी का मार्च में मिला, वो भी पहले हफ्ते में. मेरे पेज पे हर दिन 500 से 1000 फॉलोअर्स गेन हो रहे थे और कभी कभी तो 2000 फॉलोअर्स की गेन हो रहे. ऑन 9th मार्च आई कंप्लीटेड 25K एंड ऑन 13th मार्च आई कंप्लीटेड 30K फॉलोअर्स. एंड इन मार्च के पहले 20 दिन में इट गेन्ड ओवर 21,000 फॉलोअर्स. ये मेरे बाकी सब पेजेस से भी अच्छा ग्रो कर रहा था. सो आई थॉट 1 मिलियन दूर नहीं है. एंड ये अब वो दिन भी आ गया था जब मुझे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स के पेजेस ने भी रीच आउट करना शुरू कर दिया स्पॉन्सरशिप के लिए. मेल्स भी आने लगे. बट वो कहते हैं ना जब सब कुछ अच्छा चलता है तो खुद को ये ऐसा लगता है ना कि भाई सब कुछ इतना अच्छा कैसे होगा. एंड यहाँ कुछ वही हुआ. 20 मार्च को मैंने नोटिस किया कि मेरी पेजेस से कुछ वीडियोस हैं जो डिलीट हो रही है बट मुझे कोई भी मेल नहीं आया रिगार्डिंग दैट इंस्टाग्राम की तरफ से. सोचा कोई इंस्टाग्राम का ग्लिच है एंड आई इग्नोर्ड इट. बट ऑन 22 मार्च जब मेरे पेज पे 35,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हुए एंड आई ओपन माई पेज एंड देखा तो माई पेज वॉज डिसेबल्ड. एंड ईमेल देखा तो भाई कुछ ये था जहाँ पे उन्होंने कहा यू वायलेटेड समवन एल्स राइट और प्रॉपर्टी और हमने आपको वार्न किया था सो दैट्स व्हाई वी वुड टर्मिनेट योर अकाउंट. बट भाई बात तो ये है इसके रिगार्डिंग मुझे ईमेल आया ही नहीं था इससे पहले. देन ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ,
मुझसे बड़े पेजेस जो टीएम की ओशी पे वीडियोस डालते थे उनकी भी वीडियोस, उनका भी पेज डिसेबल हो गया। मेरा पेज अंडर फैन पेज था। फिर भी आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंड। एंड उसके बाद मैंने एक मेन पेज ओनर से भी इसके बारे में पूछा एंड ही आल्सो सेड कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है। सो ये कुछ हुआ था मेरे साथ। मेरी मेहनत, मेरा टाइम, सब कुछ पानी में चल गया। बट आपका ना जाए तो आप जिस कैटेगरी में पेज बना रहे हैं पहले रिसर्च कीजिए कि उस कैटेगरी में पेजेस डिसेबल हो रहे हैं कि नहीं। इस कैटेगरी में आप पेज बना रहे हैं, गिव क्रेडिट्स, मेंशन इन योर बायोडाटा इट्स अ फैन पेज कि ये फैन पेज है किसी शो का, किसी कैरेक्टर का। जो मैंने नहीं किया, माय मिस्टेक, शायद इसी वजह से मेरा पेज डिसेबल हुआ हो, तो मेंशन जरूर करना कि इट्स अ फैन पेज। मेरे बहुत सारे पेजेस हैं जिन पर 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख फॉलोअर्स। बिकॉज मुझे पता है इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है ना कैसे काम करता है। बट ये एल्गोरिदम है ना महीने 2 महीने में चेंज हो जाता है। तो भाई फिर आपको कैसे पता होगा कि इंस्टाग्राम में ग्रो होने के लिए आपको क्या करना है। सो डोंट वरी, बिकॉज ये मैं कर लेता हूँ और आप मेरी बताई हुई बातों का उपयोग करके ऐसे कंटेंट बनाए और रिजल्ट पाए। एंड वॉच टिल एंड, क्योंकि आपके लिए इंस्टाग्राम का एक बोनस टिप है जो आपका इंस्टाग्राम का गेम पूरा ही चेंज कर देगी। सो व्हाट्स गोइंग ऑन इंस्टाग्राम राइट नाउ? सो इस समय इंस्टाग्राम मेनली फोकस कर रहा है वीडियोस कंटेंट को और बहुत ही ज़्यादा पुश कर रहा है रील्स को। इवन नाउ आपको रील्स आपके होम पेज पे रिकमेंड हो रही होगी बिकॉज इंस्टाग्राम अब मूव आउट कर रहा है फ्रॉम फॉलोवर फीड रिकमेंडेशन टू काइंड यूट्यूब लाइक रिकमेंडेशन, जहाँ पे आप जिसे फॉलो नहीं भी करते हैं उनकी भी रील्स आपको देखने को मिलेगी। एंड रील से ग्रोथ फिलहाल में बहुत ही ईजी है पहले के मुकाबले, इन रिगार्डिंग पहले के फोटोज और वीडियोस के मुकाबले। एंड यू नो व्हाट, पीपल ऑन इंस्टाग्राम आर शेयरिंग वीडियो कंटेंट मोर देन फोटोज नाउ। सो एक बात तो क्लियर है कि वी शुड फोकस मोर ऑन वीडियोस राइट नाउ। सो हाउ योर रील्स विल गेट रिकमेंडेड? फर्स्ट, बिकॉज ऑफ वॉच टाइम। जब लोग आपकी वीडियोस को पूरा देखेंगे देन आपकी रील्स का वॉच टाइम ओवर 100% होगा। देन इंस्टाग्राम और लोगों को आपकी रील रिकमेंड करेगा। सेकेंड, लाइक। सो इट्स एन इंस्टाग्राम थ्रेशोल्ड कि आपकी रील्स पे लाइक होना चाहिए। एंड देन गुड परसेंटेज ऑफ लाइक इज अबाउट 10% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ व्यूज। थर्ड इज कमेंट। सो इट शोज इंगेजमेंट, ओके, कि लोग आपके कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं और इंस्टाग्राम अगर इसे पुश करेगा तो पीपल विल स्पेंड मोर टाइम ऑन इंस्टाग्राम by commenting and engaging with the post. And fourth, most importantly, highly shareable हो, जैसे मेरी ये रील थी जिसकी शेयर काउंट मोर देन 1.7 मिलियन है। इतने तो मेरे सिटी में लोग नहीं होंगे। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल क्रिएटिंग रील्स। सो फर्स्ट आपको एक निश सिलेक्ट करना है जिस कैटेगरी में आप वीडियो बना रहे हो, लाइक फैशन, टैग, ब्यूटी और इवन कॉमेडी इफ यू डू कॉमेडी। सो सेकेंड, प्लानिंग योर कॉन्टेंट। सो यू नो यू शुड प्लान योर कॉन्टेंट इन एडवांस, ना कि कुछ भी रिकॉर्ड करके पोस्ट ही कर दो। मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, बट इफ यू प्रोवाइड रॉ व्लॉग्स लाइक माय फ्रेंड डीके, इससे आपको डेली नहीं सोचना पड़ता कि व्हाट टू पोस्ट। एंड आप संडे को 20 वीडियो की स्क्रिप्ट लिख के, शूट करके, एडिट करके पूरे के पूरे वीक फ्री हो सकते हो। एंड आपको टेंशन भी नहीं होगा और आपके पास कंटेंट भी होगा पोस्ट करने के लिए। इससे आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी होगी और कंसिस्टेंसी इज नीडेड फॉर ग्रोथ। थर्ड इज कंसिस्टेंट। सो बी कंसिस्टेंट। इस दुनिया में आपको कंसिस्टेंट तो होना पड़ेगा, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो या इंस्टाग्राम पर पोस्टिंग। एक दिन में सक्सेस किसी को नहीं मिलती मेरी जान, बट अपीयरिंग डेली ऑन अ प्लेटफॉर्म इज व्हाट नीडेड फॉर ग्रोथ। सो बी कंसिस्टेंट, क्योंकि पहले आपके फॉलोअर्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा बट इन कमिंग डेज आपके फॉलोअर्स का ग्रोथ कुछ ऐसा हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हो मेरी एक वीडियो वायरल होने की वजह से मेरी सब वीडियोस पर व्यूज आने लगे। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कंटेंट लुक एंड कंसिस्टेंसी। सो बी कंसिस्टेंट मेरी जान। सो फोर्थ इज पेशेंस। आपको इंतजार करना है बट बाय पोस्टिंग डेली एंड इम्प्रूविंग योर कंटेंट डेली। सो फिफ्थ इज बी एक्टिव। आपको हर कमेंट का रिप्लाई करना है, उन्हें सुनना है, उनसे पूछना है व्हाट कंटेंट दे वांट। इससे आपको कंटेंट के टॉपिक्स मिलेंगे एंड एंगेजिंग ऑडियंस। सो इट्स अ विन विन फॉर यू। एंड सिक्स्थ इज यूज ऑल इंस्टाग्राम फीचर्स। हाँ, आपको इंस्टाग्राम के सब फीचर्स यूज करना है बिकॉज इंस्टाग्राम पर जो भी न्यू टूल्स आते हैं उन्हें इंस्टाग्राम पहले बहुत ही ज़्यादा पोस्ट करता है। लाइक रील्स को ही देख लो, आपके इतने इजीली व्यूज रील्स पे आ जाते हैं बट पहले आपके इतने इजीली व्यूज आपके पोस्ट पे नहीं आया करते थे। सो यूज ऑल फीचर्स राइट। सेवेंथ इज यूज हैशटैग। सो गाइज इंस्टाग्राम को नहीं पता कि आपका कॉन्टेंट किस बारे में है। सो बिकॉज ऑफ दिस इंस्टाग्राम आपका कंटेंट एनालाइज करता है और आपके एक टारगेटेड ऑडियंस तक आपका कंटेंट पहुंचाता है।
So this is important for you. And now it's time for bonus tip is to hook your audience. In starting के 5 सेकंड में आपको अपने ऑडियंस को मजबूर करना है to watch your video और why they will watch you. Because you are not a celebrity. You don't have a face value, right? So use some tensions creating words जिससे लोगों को जानने का मन करे कि आगे क्या हुआ. Use captions with emoji like you will not believe. अब व्यूवर सोचेगा what is that thing जो वो बिलीव नहीं करेगा एंड वो आपका कंटेंट देखेगा फॉर श्योर. और यू कैन आस्क क्वेश्चंस एंड देन गिव देम आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. यहाँ पे आप टेंशन क्रिएट करते हो ह्यूमंस के माइंड में. द मोर टेंशन यू हैव द हायर योर एंगेजमेंट रेट विल बी बिकॉज टेंशन इज एंटिसिपेशन. इट गिव्स यू समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू and leaves your audience no choice but to pay attention to your story. Cause tension is equals to interest about knowing more. And ये आप 4 तरीके से create कर सकते हो. First, by asking question. Second, hope to know more. Third, expectation that what will happen next. Fourth, doubt about the thing which you showed. And you know what? Algorithm is equals to audience. एंड अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए देन कमेंट करके ज़रूर बताएं. वीडियो विल बी रेडी. और हाँ भाई, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना. मुझे और यूट्यूब एल्गोरिदम दोनों को अच्छा लगेगा. वैसे लाइक तो कर ही दियोगे. हाँ, कर दिया ना भाई. सो हाउ टू क्रिएट अ रील. ओके, वो तो सब बनाते हैं बट अ वायरल रील लाइक दिस वन. पास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हाउ आई मेड माई रील गो वायरल. नहीं देखा? ओके, बाद में देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया. सो आज की इस वीडियो में हम 5 लेटेस्ट अपडेट एंड स्ट्रेटेजीज के ऊपर बात करेंगे कि कैसे आप अपना कंटेंट अच्छा बना सकते हैं. वैसे अच्छा तो बनाते ही हो बट और अच्छा कैसे बना सकते हैं. सो लेट्स सी. सो फर्स्ट वन इज बेस्ट रील लेंथ टू पोस्ट. सो आप कंफ्यूज हो गए कि आपको कितने सेकंड की रील वीडियो बनानी चाहिए टू गेट मोर व्यूज एंड मोर रीच. सो यप, इसका आंसर मैं देता हूँ. मेरे हिसाब से द बेस्ट रील लेंथ टू पोस्ट इज 10 to 15 सेकेंड्स. जहाँ पहले के 5 सेकंड में आप ऑडियंस को हुक करके देखने के लिए मजबूर करते हो अपनी वीडियो को एंड वीडियो कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता बिकॉज ऑफ द शॉर्ट लेंथ. और वीडियो वॉचेबल हो जाती है, रिपीटेबल हो जाती है बिकॉज ऑफ द शॉर्ट लेंथ, राइट. सो वॉच टाइम 100% से भी अप रहता है और इंस्टाग्राम आपकी रील को और लोगों को भी सजेस्ट करता है और रिकमेंड करता है. सेकेंड इज 90 सेकेंड रील्स. सो जैसा कि आपको पता होगा अभी इंस्टाग्राम ने 90 सेकेंड रील्स भी लॉन्च कर दिया है. सो अब आप 90 सेकेंड लॉन्ग वीडियोस भी बना सकते हो रील्स में, जो कि जब लॉन्च हुआ था तब ओनली 15 सेकेंड का था. आप 15 सेकेंड की वीडियोस रील्स बना सकते थे. सो आपको पता ही होगा इंस्टाग्राम को बहुत ही अच्छा लगता है जब आप उनके न्यू टूल्स और न्यू फीचर्स को यूज करें और रीच भी मिलती है. बट शुड यू पोस्ट 90 सेकेंड वीडियोस ऑन रील्स, ये आपके ऊपर है. एज इट इज अ लॉन्ग वीडियो ऑफ 90 सेकेंड, तो आपको एवरेज वॉच टाइम भी ज्यादा चाहिए टू रीच मोर ऑडियंस और कंटेंट भी हुक्ड होना चाहिए और इसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत है. बाय फार आपको रील्स 10 से 15 सेकंड्स की बनानी चाहिए. इससे आपको ज्यादा रीच भी मिलेगी बट न्यू फीचर भी तो यूज करना है. सो हियर कम्स आवर रील स्ट्रेटजी. सो आपको नॉर्मल लेंथ ऑफ रील्स लाइक 10 to 15 सेकंड्स ऑफ रील्स आपको मिनिमम 1 to 3 टाइम पोस्ट करना है. एंड लॉन्ग लेंथ ऑफ रील्स लाइक 30 to 90 सेकंड ऑफ रील्स आपको पोस्ट करना है वीक में सिर्फ 1 या 2 बार फॉर क्रिएटिंग अ बैलेंस एंड रीचिंग लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ऑडियंस ऑल्सो जो आपके कंटेंट में इंटरेस्टेड है. लाइक व्लॉग्स बना सकते हो आप. एंड जैसा कि आपको पता है इंस्टाग्राम ओरिजिनल क्रिएटर्स को ज्यादा ही पुश करता है. मींस जो अपना खुद का न्यू कंटेंट बना रहे हैं लाइक फ्रॉम स्क्रिप्टिंग टू शूटिंग. सो यूज दिस फीचर, इससे आप नए ऑडियंस तक पहुंच सकते हो. फोर्थ वन इज ओरिजिनल ऑडियो वर्सेस ट्रेंडिंग ऑडियो. नो डाउट ट्रेंडिंग ऑडियो से रीच ज्यादा मिलती है इनिशियली जहां तक मैंने देखा है. बट आपको दोनों ही साउंड यूज करना है फॉर क्रिएटिंग अ बैलेंस. क्योंकि कभी कभी आपकी ट्रेंडिंग ऑडियो वाली साउंड म्यूट हो जाती है और आपकी प्रोफाइल की रीच भी डेड हो जाती है. पता नहीं इंस्टाग्राम ऐसा क्यों करता है बट याद रखना. एंड लास्टली कैप्शन स्ट्रेटजी. लोग कैप्शंस पढ़ते हैं एंड आपको यूज करना चाहिए जिससे आपका वॉच टाइम बढ़ेगा. हाउ? ओके, लेट मी एक्सप्लेन दैट. सो रील में आपको एक हुक क्रिएट करके बोलना है रीड कैप्शन फॉर मोर, या तो आप सबटाइटल भी लगा सकते हो. देन कैप्शन की पहली लाइन में यूज हुक्ड वर्ड्स लाइक दिस ट्रिक विल ब्लो योर माइंड. एंड देन जब लोग आपका कैप्शन पढ़ेंगे तब आपकी रील बैकग्राउंड में चलती रहेगी और आपकी रील का वॉच टाइम भी बहुत ही हाई होगा. एंड मोर वॉच टाइम इज इक्वल्स टू मोर व्यूज प्लस रीच. बट डोंट ओवर यूज इट वरना लोग आपसे बोर हो जाएंगे, आपसे इरिटेट हो जाएंगे एंड दे विल अनफॉलो यू.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 2000 से 3000 मिनिमम फॉलोअर्स करने हैं, क्योंकि उसके बाद ही इंस्टाग्राम आपको ऑर्गेनिकली पुश करता है, प्रमोट करता है, आपकी पोस्ट एक्सप्लोर पेजेस में जाती हैं, रीच ज्यादा आता है। एंड ये तभी होगा जब हमारा फाउंडेशन तैयार होगा, यानी हमारा पेज, जिस पे लोग आएंगे एंड आपके प्रोफाइल के साथ इंटरेक्ट करेंगे। सो पहले हम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कंटेंट। सो आपको आपकी एक पर्टिकुलर नीश सिलेक्ट करके उन ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टिक टू ओनली वन नीश, जिस वजह से लोगों ने आपको फॉलो किया और वो उस इंटरेस्ट में कंटेंट देखना चाहते हैं। सेकेंड इज फॉलो रेट कन्वर्जन। इस पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए कि जितने लोग आपकी प्रोफाइल विजिट कर रहे हैं उनमें से कितने लोग हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं। लाइक 100 लोगों ने आपकी प्रोफाइल तो विजिट की, बट सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों ने आपको फॉलो किया। ऐसा क्यों? बिकॉज आपने अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं की है। ये क्या होता है, लेट्स सी। सो फर्स्ट इज प्रोफाइल पिक। सो प्रोफाइल पिक अच्छी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और आपके ब्रांड और पेज के रिगार्डिंग होनी चाहिए। सेकंड इज इजी यूजर नेम। आप कोई भी वन वर्ड यूजर नेम सिलेक्ट करना, ना कि अंडरस्कोर डालना और ना ही नंबर, वो बहुत ही स्पैमी लगता है। थर्ड, क्वालिटी कंटेंट। आपके पेज पे क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। अगर लोग आपके पेज पे आए तो आपके वीडियोस के साथ या कंटेंट के साथ इंटरेक्ट करें। फोर्थ वन इज बायो। तो इसमें आप एक सेंटेंस में लिख के बता सकते हो कि आपका प्रोफाइल या आपका पेज किस रिगार्डिंग है, एंड लोगों को इससे पता चलेगा कि आप क्या कंटेंट प्रोवाइड करते हो, किस नीश में प्रोवाइड करते हो। एंड नाउ बिल्ड अ कम्युनिटी। सो आपको है ना आपके ऑडियंस के हिसाब से कंटेंट बनाना चाहिए, बिकॉज जिस चीज में ऑडियंस को ज्यादा इंटरेस्ट है उस कंटेंट में ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा इंगेज होंगे एंड लाइक्स और कमेंट का रेशियो भी बहुत ही ज्यादा होगा। एंड देन इंस्टाग्राम आपको और भी पुश करेगा, बिकॉज अभी तक इंस्टाग्राम आपके फॉलोअर्स को ही आपकी वीडियोस रिकमेंड कर रहा था, एंड क्योंकि आपके ऑडियंस का इंगेजिंग रेशियो बहुत ही हाई था एंड वॉच टाइम भी बहुत ही ज्यादा हाई था, सो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि अब इंस्टाग्राम आपकी वीडियो या रील को नॉन फॉलोअर्स तक भी प्रमोट करेगा, बिकॉज आपके पोस्ट बहुत ही इंगेजिंग है। एंड फॉर बिल्डिंग ए रिलेशन विद योर फॉलोअर्स, आप उनसे स्टोरीज में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या फिर पोल लगा के ये भी टेस्टिंग कर सकते हो कि आपको कौन सा कंटेंट चाहिए, एंड इससे आपकी कम्युनिटी भी फॉर्म होगी जो आपके पोस्ट पे एंगेज एंड कमेंट करेगी। एज नाउ आपने एक कम्युनिटी बिल्ड कर ली है by engaging with your followers via stories and by replying to their comments. And you know what? Now your followers will not take you as granted. वो आपके true fans बन जाएंगे, बिलीव मी। एंड यू नो व्हाई? आपको कुछ नहीं लगेगा एक कमेंट का रिप्लाई देके, बट वो याद रखेंगे एंड वो आपकी हर पोस्ट पर लाइक एंड कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि अब उनको लगता है दैट यू रियली केयर फॉर देम, यू रियली डू, राइट? एंड यू नो देम एंड दे कैन ट्रस्ट यू नाउ, एंड यही काम आता है फॉर अ लॉन्ग टर्म। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ योर कंटेंट विल गेट रिकमेंडेड एंड वायरल। सो फर्स्ट मेन फैक्टर इज वॉच टाइम। जब लोग आपकी वीडियोस को पूरा देखेंगे देन आपकी रील्स का वॉच टाइम मोर देन 100% होगा, देन इंस्टाग्राम और लोगों को आपकी रील्स रिकमेंड करेगा। एंड ये आप कर सकते हो यूजिंग हुक। इन स्टार्टिंग के 5 सेकंड में आपको अपनी ऑडियंस को मजबूर करना है आपकी वीडियो देखने में, और व्हाई दे विल वॉच योर वीडियो, यू आर नॉट अ सेलिब्रिटी, राइट? एंड यू डोंट हैव अ फेस वैल्यू, राइट? सो यूज सम टेंशन क्रिएटिंग वर्ड जिससे लोगों को जानने का मन करे कि आगे क्या हुआ। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्रिएट शेयरेबल कंटेंट जो कि हाईली शेयरेबल हो। जैसे मेरी ये रील थी जिसके शेयर काउंट मोर देन 1.7 मिलियन है, एंड ये मेरे ये रील पे मोर देन 3.8 मिलियन व्यूज है, एंड शायद ये रील वायरल है, राइट? सो भाई साहब मेरे 3 से 4 पेजेस हैं जिन पे आपको पता ही होगा 2, 3, 5 लाख फॉलोअर्स हैं। बट अगर मुझे 0 से स्टार्ट करना हो, बट मेरे पास इंस्टाग्राम एल्गोरिदम का इतना ही नॉलेज होगा जितना अभी है, सो व्हाट आई विल डू टू ग्रो माय इंस्टाग्राम अकाउंट? तो चलो बताते हैं आपको इन 3 सिंपल स्टेप्स। फर्स्ट, गोल प्लानिंग। सो फर्स्ट मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन सा पेज ग्रो करना है, लाइक इंस्टाग्राम थीम पेज, बिजनेस पेज और अब ब्रांड पेज। और मुझे पेजेस से क्या करना है, अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है या इंस्टाग्राम थीम पेजेस बनाना है, और थीम पेज का नेटवर्क बनाना है और उससे पैसे कमाना है, जो कि सबको चाहिए। सो राइट इट डाउन और सेट योर गोल, ताकि आपका फोकस बना रहे कि आपको क्या करना है और क्यों करना है, क्योंकि ये दिमाग है ना भूल जाता है जब इन शॉर्ट टर्म इसको रिजल्ट ही नहीं दिखता, बट इन लॉन्ग टर्म ये आपके बहुत काम आएगा, बिलीव मी। स्ट्रेटेजी प्लानिंग।
सो जब आप जंग में जा रहे हो यू शुड हैव अ स्ट्रेटजी टू विन, लेकिन अगर आप बिना स्ट्रेटजी के जाओगे सो यू विल डेफिनेटली फेल और लूज। सो पहले मैं रिसर्च करूंगा उस नीश के बारे में जिस नीश में मुझे अपना अकाउंट ग्रो करना है। मैं नीश के सिमिलर क्रिएटर्स को देखूंगा कि व्हाट दे आर डूइंग, उनकी कौन सी पोस्ट चल रही है, उनकी रील्स ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है या फिर उनका पोस्ट ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड मैं भी सिमिलर तरीके से पोस्ट करूंगा अपने अकाउंट पर। एंड मैं ये भी देखूंगा कि उनके कौन से पोस्ट परफॉर्म नहीं कर रहे, सो दैट आई कैन अवॉइड पोस्टिंग दैट, और मैं अपना इंस्टाग्राम का रीच घटने से बचा लूंगा। एंड इन स्टार्टिंग में मैं ज्यादा फोकस करूंगा रील्स पोस्ट करने में, बिकॉज नाउ इंस्टाग्राम की तरफ से रील्स ज्यादा पोस्ट किया जा रहा है। एंड अब बात आती है कि आपको पोस्ट क्या करना है जिसकी वजह से लोग आपको फॉलो करेंगे। कंटेंट क्रिएशन। सो बात आती है कंटेंट कैसे बनाना है, किस में बनाना है, क्वालिटी देना है या क्वांटिटी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कितने बार पोस्ट करना है दिन भर में। सो फर्स्ट, क्रिएट पोस्ट विच इज गोइंग ट्रेंडी विद योर ओन पर्सनैलिटी। जो भी आपके नीश में ट्रेंडिंग चल रहा है उस तरीके का कंटेंट जरूर बनाए, अपना पर्सनल स्वाद देके थोड़ा मसाला डाल के। सेकंड, फोकस ऑन क्वांटिटी मोर नाउ, एंड ओवर पीरियड आपकी पोस्ट की क्वालिटी अपग्रेड होती जाएगी क्योंकि आप अपने काम में अच्छे होते जाओगे बाय वर्किंग डेली एंड इम्प्रूविंग डेली ऑन द थिंग व्हिच यू लाइक्स टू डू, एंड बिकॉज ऑफ दैट योर ग्रोथ बूस्ट्स rapidly. And third, post 2 posts minimum plus stories ऑडियंस के साथ इंगेज होने के लिए, ताकि वो आपको और अच्छे से जाने। आप उनसे बिना स्टोरीज उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो, उनके साथ एक रिलेशन बिल्ड कर सकते हो बाय आस्किंग देयर प्रॉब्लम्स एंड उन्हें गाइड कर सकते हो। एंड यू कैन बिल्ड अ ट्रस्ट बाय दिस वे। एंड अगर आपके फॉलोअर्स आप पे ट्रस्ट करते हैं देन दे आर नॉट योर फॉलोअर्स एनीमोर, दे आर योर ट्रू फैंस, बिलीव मी, क्योंकि वो अब आपके हर पोस्ट पे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, उसके साथ इंगेज होंगे और आपकी ऑडियंस बहुत ही सपोर्टिव होगी। सो डू दिस। सो तुम्हारे अकाउंट की भी रीच डेड हो गई है 2 महीने या 1 दिन पहले तो अच्छी खासी रीच मिल जाती थी, बट अब फ्रेंड्स भी लाइक नहीं कर पा रहे बिकॉज योर अकाउंट इज शैडो मैन माई फ्रेंड। ओके चलो इसे फिक्स करते हैं। सो शैडो मैन 2 तरीके के होते हैं जिससे मैंने नाम दिया है। फर्स्ट इज एक्टिव शैडो मैन, जो आप इंस्टाग्राम की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हो, दैट्स व्हाई इंस्टाग्राम आपकी रीच एक दिन में ही 90% से भी ज्यादा गिरा देता है। जैसे कमेंट ज्यादा करना, फॉलो फॉर फॉलो ज्यादा करना, अनहेल्दी पोस्ट करना, विच इज नॉट सुटेबल फॉर इंस्टाग्राम गाइडलाइंस इफ यू डोंट नो। बट सेकेंड वन इज ग्रेजुअल शैडो मैन, जो आपके कंटेंट की वजह से होता है। अब लोगों को आपका कंटेंट पसंद नहीं आता बिकॉज योर कंटेंट इज शिट। नहीं भाई, बिकॉज क्योंकि आप इवॉल्व नहीं कर रहे हो। सेम एडिट, सेम पोस्ट या सेम कंटेंट, आपकी ऑडियंस आपको केयर करना ही छोड़ देगी अगर उनको रोज घास खिलाओगे तो। सो टाइम गिव देम चिकन बिरयानी टेस्टी। ओके प्रॉब्लम तो देख लिया, नाउ हाउ टू फिक्स दिस। सो फॉर एक्टिव शैडो बैन नाउ, सो जब तुम्हारे अकाउंट पर एक्शन ब्लॉक आ जाता है उसे रिपोर्ट करो। इफ आपकी कोई गलती नहीं है सेटिंग में जाके रिपोर्ट इट, बहुत काम की चीज है। 90% चांसेस में मेरा सॉल्व भी हो जाता है। एटलीस्ट रिपोर्ट वंस इन अ डे। एंड सेकेंड, अगर आप कसूरवार हो तो स्टॉप डूइंग दिस थिंग्स। जैसे इंस्टाग्राम को लग रहा है आप गलत कर रहे हो या आप स्पैम कर रहे हो, कभी कभी तो गलत लिंक बायो में डालने से भी हो जाता है एक्शन ब्लॉक। सो बी केयरफुल माय फ्रेंड एंड रिमूव अदर एप्स व्हिच आर कनेक्टेड टू योर इंस्टाग्राम, थर्ड पार्टी एप्स, एंड चेंज योर पासवर्ड। एंड फॉर ग्रेजुअल शैडो बैन, रिमूव फेक फॉलोअर्स। उन फॉलोअर्स को रिमूव कर दो जिसपे कोई प्रोफाइल पिक्चर ही नहीं है भाई, या बॉट अकाउंट हो, दोनों एक ही है वैसे। एंड जितना आपका अकाउंट ओल्ड होता है उतना ज्यादा संभावना होती है कि आपके अकाउंट में बॉट या स्पैम फॉलोअर्स हैं। एंड सेकंड टिप, देखो आपकी ऑडियंस को आपसे चाहिए क्या, कौन सा कंटेंट चाहिए उनको, एंड सी आपकी कौन सी पोस्ट 1 घंटे में ज्यादा परफॉर्म करती है इन टर्म्स ऑफ लाइक्स एंड व्यूज। एंड उस तरह का पोस्ट अब बार बार डालो, थोड़ा सा मिर्च और मसाला लगा के, क्योंकि मसाला सब्जी में और जीवन में बहुत अच्छा लगता है। एंड यस, इससे आपकी रीच और ज्यादा बढ़ेगी। एंड सो फॉर नाउ बाय। क्या आप अभी तक देख रहे हो, बट वीडियो तो कब की खत्म हो गई। हो गया, कोई ना, बोनस टिप फॉर यू, गो इन सेटिंग, एनालिटिक पोस्ट, एंड देखो हाईएस्ट इंगेजिंग और रीच वाली कौन सी पोस्ट थी आपकी, एंड नाउ पोस्ट दैट काइंड ऑफ सिमिलर पोस्ट। सो मुझे तो हैशटैग से अच्छी खासी रीच मिल जाती है, 10,000 20,000, और इसके वजह से मेरी पोस्ट एक्सप्लोर सेक्शन में भी जाती है और उधर भी बहुत ज़्यादा रीच
बट आपके पेजेस पे हैशटैग्स वर्क नहीं करते या फिर आपको पता ही नहीं है कि आपको कौन से हैशटैग्स यूज करने हैं। सो वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो के एंड तक आप हैशटैग से बादशाह बन जाओगे। आपके फ्रेंड्स भी पूछेंगे यार आपसे कि भाई तेरी फोटोज या वीडियोस पे इतने सारे लाइक्स कहाँ से आ रहे हैं। सो हैशटैग्स क्या हैं और क्यों यूज करने हैं। सो हैशटैग गिव्स कॉन्टेक्स्ट अबाउट योर कंटेंट, कि आपकी पोस्ट किस बारे में है। इज इट अबाउट नेचर और बॉडी बिल्डिंग। एंड आप हैशटैग्स को यूज करके आपकी नीश के रिलेटेड ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। और अगर उन्हें आपका कंटेंट पसंद आया देन दे विल लाइक योर फोटो और वीडियो और रील्स और आपको फॉलो भी जरूर करेंगे, बिकॉज वो टारगेटेड ऑडियंस है आपकी और वो आपके कंटेंट में इंटरेस्टेड भी है। सो हैशटैग आपको वही यूज करना है जो आपके पोस्ट रिलेटेड हो, आपके नीश के रिलेटेड हो, जिसमें आप कंटेंट बना रहे हैं। अगर आपके पोस्ट नेचर के रिलेटेड है और आप हैशटैग टैग डाल रहे हो, सो इट्स टोटली अ वेस्ट। आपकी पोस्ट रैंक तो क्या सजेस्ट तक नहीं होगी किसी को, और ना ही आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। इंस्टाग्राम आपकी पोस्ट को टैग रिलेटेड ऑडियंस को दिखाएगा और ना ही वो लाइक करेंगे और ना ही एंगेज होंगे विथ योर पोस्ट। सो अगली बार इंस्टाग्राम आपकी पोस्ट को रीच ही नहीं देगा। हैशटैग्स टू यूज। सो आप 30 हैशटैग्स तक यूज कर सकते हैं, बट आपको नहीं करना है बिकॉज इट लुक्स स्पैमी। एंड आप जितना कम हैशटैग्स यूज करोगे उतना इंस्टाग्राम को इजी रहेगा आपका कंटेंट स्पेसिफाई करने में कि आप किस रिलेटेड कंटेंट बनाते हो, और इंस्टाग्राम आपकी पोस्ट या रील्स को उस हैशटैग्स में ज्यादा पुश करेगा। एंड नाउ हाउ आई फाइंड हैशटैग्स। सो आपको कैसे पता होगा आपको कौन से हैशटैग्स यूज करना है। सो सिंपल है, अगर आपके 1000 फॉलोअर्स हैं तो आपको सर्च करना है ऐसा हैशटैग जिसमें पोस्ट कम है, लाइक 50,000 to 100 के। उसमें आपकी चांसेस ज्यादा है रैंक करने के, वो जाए किसी ऐसे हैशटैग के जिसके 1 मिलियन पोस्ट से भी ज्यादा पोस्ट करी गई है, क्योंकि वहाँ 1 लाख फॉलोअर्स से 1 मिलियन तक फॉलोअर्स जिसके हैं उनकी पोस्ट चल रही है और रैंक हो रही है। और क्योंकि उनके लाइक्स भी ज्यादा होंगे सो इंस्टाग्राम उनकी पोस्ट को उस हैशटैग में ज्यादा पुश करेगा, ज्यादा ऊपर रैंक करेगा। सो आपको हैशटैग ऐसे यूज करना है जिसमें पोस्ट कम हो ताकि आपकी पोस्ट रैंक कर सके उस हैशटैग में। एंड आज की स्पॉन्सर है हमारे सब्सक्राइबर जिनको रेड से ग्रे होना है, सो डू सब्सक्राइब। एंड अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, मुझे और यूट्यूब एल्गोरिदम दोनों को अच्छा लगेगा। एंड नाउ द मोस्ट सिंपल ट्रिक फॉर हैशटैग। ये ट्रिक आप लोगों को बहुत काम आए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं क्या करता हूँ, मेरे जैसे पेजेस हैं उनकी हाईएस्ट लाइक वाली पोस्ट देखता हूँ और उस पोस्ट के हैशटैग्स को कॉपी करके मैं यूज करता हूँ। मोस्ट लाइकली और हाईली चांस है कि आपकी पोस्ट भी अच्छी परफॉर्म करेगी, क्योंकि उस पेज के भी आपके जितने सेम फॉलोअर्स है और सेम नीश। एंड याद रखना उस पेज के आपके ही जितने फॉलोअर्स होने चाहिए। पहले मेरे व्यूज 4 से 5 हजार आते थे, बट वही आफ्टर अप्लाइंग दिस ट्रिक 10 से 20 हजार। अगर आपको भी जानना है कैसे, देन वॉच दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने 6 टिप्स दिए हैं जो बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपकी स्टोरी व्यूज बढ़ाने में। फर्स्ट वन इज 24 आवर रूल। सो अगर आपकी पहली स्टोरी जो आपने पोस्ट की है वो डिसअपीयर जो कि 24 आवर्स में होती है, होने से पहले आप एक न्यू स्टोरी लगा दें, देन आपकी स्टोरी व्यूज कम आते हैं। सो आपको ये नहीं करना, आपको 24 आवर्स के बाद ही एक न्यू स्टोरी डालनी एंड रिजल्ट आप खुद देख लेना। सेकंड वन इज इंगेजिंग कंटेंट। यप, पोस्ट दैट स्टोरी जो कंटेंट इंगेजिंग हो, जिसपे लोग रिप्लाई करने के मजबूर हो जाए। 2 बार देखे, 3 बार देखे, बार बार देखे और शेयर करें। एंड यू नो व्हाट, इट विल बूस्ट योर स्टोरी इमीडिएटली। और इंस्टाग्राम आपकी स्टोरी और लोगों की फीड में भी भेजेगा फॉर श्योर। बट आपको कैसे पता है कि इंगेजिंग पोस्ट है कौन सा? सो पोस्ट दैट कंटेंट जो आपने पहले पोस्ट किया था और आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा कमेंट और लाइक्स आए थे। या आप स्टोरी इनसाइट्स पे भी जाके देख सकते हो कौन सी स्टोरी लोग बार बार बैक देखने आ रहे हैं, बिकॉज उन्हें वो स्टोरी बहुत ही अच्छी लग रही है और वो बार बार बैक आ रहे हैं उस स्टोरी को देखने के लिए। एंड पोस्ट दैट टाइप ऑफ कंटेंट मोर। एंड थर्ड पार्ट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की वजह से जो लोग आपके पेज पे नए आएंगे, जो न्यू ऑडियंस आएगी, उनका ज्यादा चांस है आपकी स्टोरी से एंगेज होने का, और वो एंगेज होंगे एट इफ दे लाइक योर कंटेंट, वो फॉलो भी जरूर करेंगे। बट यू नो व्हाट, विद कंसिस्टेंसी आपकी फॉलोअर, आपकी रेगुलर फॉलो जो आपको फॉलो कर रहे हैं पहले से, वो भी आपकी स्टोरीज रेगुलर देखते हैं और आपकी रिकॉल वैल्यू बढ़ती है और वो भी आपकी स्टोरीज रेगुलर देखने लगता है क्योंकि आपकी स्टोरी है ना इंगेजिंग। एंड नाउ फोर्थ पॉइंट इज पोल्स। इससे गारंटीड है कि आपकी स्टोरी व्यूज 100% बढ़ जाएगी। यू नो, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं पोल्स में रिगार्डिंग योर नीड्स, एंड इससे पोल्स में काफी ज्यादा एंगेजमेंट आता है बिकॉज एवरीवन प्रेसेस ऑप्शन 1 या 2 और उन्हें कोई ना कोई ऑप्शन तो सिलेक्ट करना ही है। इसका मतलब है वो इंगेज कर रहे हैं और उस स्टोरी का एंगेजमेंट रेट
90% से भी अप होता है, और इसके वजह से आपकी स्टोरी और ज्यादा पोस्ट होती है। इंस्टाग्राम आपकी स्टोरी और ज्यादा लोगों तक भेजता है। एंड फिफ्थ पॉइंट जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा, इस डेटा। सो आप आपके इंस्टाग्राम की स्टोरी इनसाइट में जाके चेक कर सकते हो कि कौन सी स्टोरी अच्छा परफॉर्म कर रही है इन ड्यूरिंग लास्ट 2 years और कौन सी बेकार थी, और आप वो स्टोरी ज्यादा पोस्ट कर सकते हो जो इन लास्ट ईयर अच्छा परफॉर्म की। एंड लास्ट वन इज हैशटैग्स एंड लोकेशन। सो आप अपनी स्टोरीज में हैशटैग्स भी लगा सकते हो अपने नीश के रिलेटेड, एंड लोकेशन जहां आप अपनी स्टोरीज रैंक कराना चाहते हो। इट रियली वर्क्स, क्योंकि जो उन हैशटैग्स को फॉलो करता है उन्हें इंस्टाग्राम आपकी स्टोरीज जरूर दिखाएगा। आप इंस्टाग्राम पर मेहनत कर रहे हो बट फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। सो आई हैव 4 इंस्टाग्राम टिप्स फॉर यू, जिससे मैंने लैक्स ऑफ फॉलोअर्स गेन किए, एंड यू मस्ट डू टू गेट व्यूज, लाइक, शेयर्स एंड खासकर फॉलोअर्स एंड रीच लाइक दिस। फर्स्ट वन इज रीपर्पस कंटेंट, यानी आपको एक ही कंटेंट 2 या 3 बार रीपोस्ट करना है टू रीच वाइड ऑडियंस। नहीं, एक ही रील को 2 या 3 बार रील के फॉर्मेट में डालने मत लगना। मेरा मतलब अलग अलग फॉर्मेट में अपलोड करना। यानी आप रील्स के कंटेंट को टेक्स्ट में लिख के कैरोसेल में पोस्ट कर सकते हो, और जिन्हें टेक्स्ट पढ़ना पसंद है उन तक आपकी पोस्ट पहुंच जाएगी, चाहे वो रील्स हो या स्टोरीज हो या फिर पोस्ट हो। आप ये हर जगह कर सकते हो, एंड इससे आपके रीच में एक जंप इफेक्ट जरूर आएगा। सो यू मस्ट ट्राई दिस। एंड सेकंड वन इज कंटेंट अलाइनमेंट। सो आपको आपके कंटेंट आपके ऑडियंस के इंटरेस्ट के हिसाब से बनाना चाहिए, बिकॉज जिस कंटेंट में आपकी ऑडियंस का ज्यादा इंटरेस्ट है उस पोस्ट में वो ज्यादा एंगेज होंगे, लाइक्स करेंगे और शेयर करेंगे, क्योंकि लाइक्स एंड कमेंट का रेशियो ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई इंस्टाग्राम आपको कंटेंट और पुश करेगा, बिकॉज अभी इंस्टाग्राम आपके फॉलोअर्स को ही आपका कंटेंट रिकमेंड कर रहा था, एंड आपके फॉलोअर्स का एंगेजमेंट रेशियो बहुत ही हाई था उस पोस्ट पे। सो इसके अब बहुत ही हाई चांसेस है कि इंस्टाग्राम आपकी पोस्ट को नॉन फॉलोअर्स तक भी रिकमेंड करेगा। एंड फॉर अलाइन कंटेंट विद योर फॉलोअर्स इंटरेस्ट, आप उनसे स्टोरीज में क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या फिर आप पोस्ट डालकर ए/बी टेस्टिंग भी कर सकते हो आपके ऑडियंस को कौन सा कंटेंट चाहिए, एंड इससे आपकी एक कम्युनिटी फॉर्म होगी जो आपके पोस्ट पे इंगेज एंड कमेंट करेंगे। थर्ड वन इज क्वालिटी एंगेजमेंट। सो नाउ आपने एक कम्युनिटी फॉर्म कर लिया बाय एंगेजिंग विद योर फॉलोअर्स विद स्टोरीज और रिप्लाइंग टू देयर कमेंट्स। नाउ आपके फॉलोअर्स विल नॉट टेक यू एज ग्रांटेड, वो आपके ट्रू फैंस बन जाएंगे, बिलीव मी। एंड आपको कुछ नहीं लगेगा एक क्वेश्चन का रिप्लाई देके, बट वो आपको याद रखेंगे, एंड वो आपकी हर पोस्ट पे लाइक एंड कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि अब उनको ऐसा लगता है दैट यू केयर फॉर देम, यू नो देम एंड दे कैन ट्रस्ट यू, एंड यही काम आता है इन लॉन्ग टर्म फॉर अ कंपाउंड ग्रोथ। एंड फोर्थ वन इज नॉट अ हैक बट अ टिप, जो अभी आप लोग नजरअंदाज कर रहे हो, जैसे आप क्लास के एकदम नॉटी बच्चे को करते थे, राइट, बट वही क्लास का एकदम इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, लाइक मी। एंड फोर्थ वन इज पोस्ट रील्स मोर। सो इस समय इंस्टाग्राम में ही फोकस कर रहा है ऑन वीडियो कंटेंट लाइक रील, और बहुत ही ज्यादा पुश कर रहा है रील्स को। इवन नाउ आपको आपके होम पे रील्स रिकमेंड हो रही है, बिकॉज आप इंस्टाग्राम मूव आउट कर रहे हैं फ्रॉम फॉलोअर्स फीड रिकमेंडेशन टू काइंड ऑफ यूट्यूब लाइक रिकमेंडेशन। जैसे यूट्यूब पे आप जिसे फॉलो नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, उनकी भी पोस्ट, उनकी भी वीडियोस आपको रिकमेंड होती है, वैसे ही अब इंस्टाग्राम पे जिन्हें आप फॉलो नहीं करते उनकी भी पोस्ट या रील्स आपको रिकमेंड हो रही है और होंगी। एंड रील्स की ग्रोथ फिलहाल में बहुत ही ज्यादा इजी इन रिगार्डिंग फोटोज के और पहले नॉर्मल वीडियोस के। एंड नाउ पीपल ऑन इंस्टाग्राम आर शेयरिंग वीडियो कंटेंट मोर देन फोटोज, और ये बहुत बड़ी बात है। सो एक बात तो क्लियर है, वी शुड फोकस ऑन वीडियो कंटेंट मोर फॉर नाउ। सो क्रिएट मोर एंड मोर रील्स। 30 डेज चैलेंज कीजिए, मिनिमम 1 डे 1 रील ईच सिंगल डे अपलोड कीजिए, एंड रिजल्ट आपके सामने होगा। आज मैं बताने जा रहा हूँ इंस्टाग्राम के 5 टॉप प्रॉफिटेबल निशेस के बारे में, जिसपे आप अपना थीम पेज बना सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा और निशेस के मुकाबले। सो मैं हूँ कुलदीप, और मैं पिछले कुछ सालों से इंस्टाग्राम थीम पेजेस चला रहा हूँ, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी इनकम आपके थीम पेज सिलेक्शन से डिसाइड होती है, तो चूज वाइजली। इन दिस वीडियो मैं निशेस और उन्हें कैसे मोनेटाइज आप कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट नीश है गेमिंग। सो आज तक मेरे ज्यादा पेजेस गेमिंग के ही है, एंड बैक ईयर आई अर्न मोर देन 6 lakhs फ्रॉम इट, जो आप भी कर सकते हो इजीली। सो फर्स्ट मोनेटाइजेशन वे इज आप दूसरे स्मॉल पेजेस को प्रमोट कर सकते हो एंड दे विल पे यू। एंड सेकंड वे इज आप टूर्नामेंट के लिंक प्रमोट कर सकते हो, जो कि आए दिन होते रहते हैं यूट्यूब पे और डिस्कॉर्ड पे, एंड दे विल ऑल्सो पे यू फॉर प्रमोटिंग देयर टूर्नामेंट। एंड थर्ड वे जहाँ से मैंने सबसे ज्यादा अर्न किया है वो है ऐप प्रमोशन। हियर गेमिंग एप्स आपको कांटेक्ट करते हैं फॉर प्रमोटिंग देयर ऐप, और आपको पर स्टोरी या पर इंस्टॉल्स के पैसे दिए जाते हैं। एंड यस, इट्स अ लॉट ऑफ मनी अगर आपका पेज बड़ा है तो,
बाय द वे बड़ा आई मीन मोर देन 100K। एंड नाउ और सेकंड निश इज हेल्थ। सो हेल्थ पे भी माइक्रो निश होते हैं लाइक डाइट, स्किन केयर, फिटनेस, योगा, फिजिकल एंड मेंटल, जिसपे आप थीम पेजेस बना सकते हो एंड यू कैन मोनेटाइज देम बाय सेलिंग स्किन केयर प्रोडक्ट और एफिलिएट अर्निंग भी कर सकते हो। देन आप कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर सकते हो अगर आप मेंटल हेल्थ इशू में काम कर रहे हो, क्योंकि जो नॉलेज आपको पता है वो सामने वाले लोगों को नहीं पता है। उन्हें क्या खाना चाहिए, कौन सा योगा करना चाहिए और कौन से प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, एंड उन्हें आप चार्ज कर सकते हो। इट्स अ प्रॉफिटेबल निश। एंड नाउ और थर्ड निश इज मोटिवेशनल पेजेस और बिजनेस पेजेस। हियर आपको रिपर्पस कंटेंट ही अपलोड करना होता है जो इजीली आप बना या किसी और पेजेस से विद क्रेडिट पोस्ट कर सकते हो, एंड ये पेजेस इजीली ग्रो हो जाते हैं बट विद कंसिस्टेंसी। एंड फॉर मोनेटाइजेशन आप यहाँ पर ई बुक सेल कर सकते हो ऑन योर ग्रोथ, योर जर्नी, कि आपने इंस्टाग्राम पेजेस कैसे ग्रो किए, या फिर आप कंसल्टेंसी भी दे सकते हो एंड उनसे चार्ज कर सकते हो। एंड द सेकंड वे इज आप पोस्ट प्रमोशन कर सकते हो या स्टोरी प्रमोशन किसी प्रोडक्ट का या किसी अकाउंट का, क्योंकि आपको बहुत लोग रीच आउट करने लगेंगे जब आपका पेज ग्रो होने लगेगा। एंड आज की स्पॉन्सर है हमारे सब्सक्राइब बटन, जिनको रेड से ग्रे होना है, सो डू सब्सक्राइब। एंड नाउ और फोर्थ निश इज पैशन। आप मानो या ना मानो सबसे ज्यादा पैसा इसी निश में, क्योंकि यू कैन सेल व्हाटएवर यू यूज्ड इन द वीडियो, आइदर वो लिपस्टिक है या शूज। एंड हाँ, मेंस फैशन नाम की भी एक चीज होती है, सो बॉयज आंखें खोलो यार। एंड फॉर मोनेटाइजेशन आप एफिलिएट कर सकते हो ऑफ Amazon, नाइका, फ्लिपकार्ट और उनकी फैशन ब्रांड्स हैं यार, मामाअर्थ का भी कर सकते हो, और स्किन केयर प्रोडक्ट। और आपको न्यू ब्रांड्स भी अप्रोच करते हैं फॉर प्रोमोटिंग देयर प्रोडक्ट एंड दे पे यू अ लॉट ऑफ मनी। एंड थर्ड, जब आप एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ फॉलोअर्स तक पहुंच जाते हो, आप एक ब्रांड बन जाते हो, आप अपना खुद का ब्रांडवेयर लॉन्च कर सकते हो, नॉट अंडरवेयर। वैसे अंडरवेयर भी कर सकते हो ब्रो। सो थिंक बिग। एंड फिफ्थ इज टेकी फाइनेंस और डिजिटल क्रिएटर्स, ये मेरा फेवरेट है। एंड यहाँ अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है, सो स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट ऑन टेक प्रोडक्ट्स और गैजेट्स। एंड यहाँ आप किसी भी टॉपिक की वीडियो बना सकते हो, लाइक हाउ टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, या फिर गैजेट्स रिव्यू वीडियो बना दो, या फिर हाउ नेटफ्लिक्स इज फॉलोइंग डाउन की डॉक्यूमेंट्री बनाओ, और हाउ SIP कैन मेक करोड़पति। सो यूट्यूब के मुकाबले इंस्टाग्राम पर अभी क्रिएटर्स बहुत कम है इस निश में, और अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज्यादा। सो यू कैन स्टार्ट विद दिस वन। एंड फॉर मोनेटाइजेशन आपको ब्रांड्स कांटेक्ट करते हैं एज यू आर इन अ टेक एंड फाइनेंस निश, एंड यहाँ पे आपका पेआउट भी यूजुअली हाई होता है एज यू आर इन अ टेक निश एंड फाइनेंस। एंड सेकंड, आप अपना कोर्स बना के सेल कर सकते हो, क्योंकि आपका एक ब्रांड है, आपकी पर्सनल इमेज है, तो लोग आपका कोर्स जरूर बाय करेंगे। एंड हाँ, आप अपने फॉलोअर्स को यूट्यूब पर भी भेज सकते हो। एंड हाँ, ये सब पेजेस पे अप्लाई होता है, बट बहुत इफेक्टिव होता है जब आपकी फेस वैल्यू हो और आप एक ब्रांड हो। सो स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। सो मैंने इंस्टाग्राम से एक महीने में 2,05,000 से भी प्लस की इनकम की है, एंड आपको भी जानना है कि ये आप कैसे कर सकते हो। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आज हम बात करेंगे हाउ यू कैन अर्न मनी फ्रॉम योर इंस्टाग्राम थीम पेज। सो जब बात आती है इंस्टाग्राम से पैसे कमाने की, तो हमें डायरेक्टली एड्स का रेवेन्यू नहीं मिलता यूट्यूब की तरह। यहाँ हमारा फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम स्पॉन्सरशिप प्रमोशन होता है। सो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं रिगार्डिंग स्टोरी प्रमोशंस, जहाँ आपको 24 घंटे स्टोरी डालने के लिए पैसे मिलेंगे, एंड अगर स्टोरी प्लस पोस्ट डालना है देन इनकम डबल। एंड जब भी आपको कोई प्रमोशन के लिए अप्रोच करे तो आप उसको पैकेज दे सकते हो, इसमें आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। इंस्टेड ऑफ 1 डे वो आपका 3 डेज का पैकेज ले लेगा, क्योंकि वो बहुत सस्ता है कंपेयरिंग ऑफ योर 3 डे चार्ज। सो जैसा मेरा गेमिंग का पेज है, सो मुझे गेमिंग एप्लीकेशन का स्पॉन्सरशिप मिलता है, एंड यहाँ आपको पर इंस्टॉल्स के पैसे मिल जाते हैं। सो इन मार्च मुझे एक एप्लीकेशन प्रमोट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, एंड उस मंथ में मैंने करीब 2,05,000 प्लस का इनकम किया था, सिर्फ एक ऐप का प्रमोशन करके, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा डाउनलोड्स दिए थे, यानी इंस्टॉल्स एप्लीकेशन के। एंड अगर आपके पेज पे ज्यादा फॉलोअर्स है देन ऑटोमेटिकली आपकी इनकम भी ज्यादा होगी, क्योंकि आपकी रीच ज्यादा लोगों तक है और डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा लोगों तक है। एंड कंपनीज हैव द प्रोडक्ट बट दे वांट इज डिस्ट्रीब्यूशन। सो पहले फॉलोअर्स बढ़ाने की सोचे, ना कि पैसे कमाने की, क्योंकि अगर आपके पास ऑडियंस है तो पैसे खुद ब खुद चल के आपके पास आ जाएंगे। एंड आज के स्पॉन्सर है हमारे सब्सक्राइब बटन, जिनको रेड से ग्रे होना है, सो डू सब्सक्राइब। एंड अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मुझे और यूट्यूब एल्गोरिथम दोनों को अच्छा लगेगा। एंड नाउ बात करते हैं हमारे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की, अकाउंट सेलिंग और फ्लिपिंग। यप, आप अपने अकाउंट को ग्रो करके सेल भी कर सकते हो।
क्योंकि बहुत सारे लोग पेज खरीदना चाहते हैं जिनको जीरो से शुरुआत नहीं करनी। या फिर आप अकाउंट फ्लिपिंग कर सकते हो, जिसमें आप 5000 से 50,000 फॉलोअर्स का पेज खरीद के इसे 1 लाख तक ग्रो करते हो, देन सेल कर देते हो टू मेक सम प्रॉफिट। एंड उसके बाद उस पैसे से आप एक छोटा पेज खरीद लेते हो एंड उसे ग्रो करते हो, एंड दिस साइकिल रिपीट्स ऑन, और आप पैसे कमाते हो। इंस्टाग्राम के 3 ऐसे टिप्स जो आपके इंस्टाग्राम की रीच, लाइक्स एंड एंगेजमेंट बूस्ट कर देगा, चाहे आप इन्फ्लुएंसर हो या बिगनर। इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, दिस इज इलीगल टू नो, बट यहाँ पर हम दोनों के अलावा कोई नहीं है, तो खैर सुन लो। फर्स्ट, क्रिएट शॉर्ट रील्स। ये बहुत लोग कर रहे हैं और अच्छे खासे वीडियो पर व्यूज आ जाते हैं भाई, अच्छे खासे भाई, मतलब लाखों में। सो आपके रील में एक हुक क्रिएट करके आपको कहना है रीड कैप्शन फॉर मोर, या फिर सबटाइटल भी लगा सकते हो आप। देन कैप्शन में आप रील के बारे में समझा सकते हो और लोग आपका कैप्शन पढ़ेंगे, तब तक आपकी रील बैकग्राउंड में चलेगी और आपका रील का वॉच टाइम बहुत ही हाई होगा। और ज्यादा वॉच टाइम का मतलब ज्यादा व्यूज प्लस ज्यादा रीच। बट ज्यादा यूज मत करना, लोग परेशान होने लगेंगे आपसे और आपको अनफॉलो भी कर सकते हैं। सो नो 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 नो, ज्यादा यूज नहीं। सेकंड, क्रिएट शेयरेबल और सेवेबल रील, जिसको लोग सेव कर सके या शेयर कर सके। इंस्टाग्राम पर सबसे बढ़िया चीज मुझे यही लगती है भाई, शेयर का ऑप्शन बहुत ही सिंपल है और इंस्टाग्राम पर आपके सभी फ्रेंड्स हैं और उन्हें आप इजीली वीडियोस शेयर कर सकते हो और इसकी वजह से आपको बहुत रीच और व्यूज भी मिल सकते हैं, क्योंकि जब आप शेयर करते हो किसी को तो उसको अच्छा लगता है और वो भी अपने फ्रेंड को शेयर करता है वीडियो। तो अगर इंस्टाग्राम आपकी वीडियो को रिकमेंड नहीं भी कर रहा था ना, बट अब करेगा, क्योंकि आपके वीडियोस पे लोग अपना टाइम दे रहे हैं और इंस्टाग्राम को यही चाहिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम पे अपना टाइम दे, ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम चलाएं, ताकि इंस्टाग्राम उन्हें अपना एड्स दिखा के ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए। इससे मुझे 4 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिली है मेरे एक रील पे, जिसपे 1.7 मिलियन से भी ज्यादा शेयर्स थे। भाई साहब बहुत ज्यादा होते हैं ये। वैसे ये रील बहुत ही फनी थी, इसीलिए इतने शेयर्स आए। तो कुछ ऐसा बनाए जिससे कि लोग आपकी वीडियोस को शेयर करें। एंड थर्ड, क्रिएट बैच वाइज कंटेंट। आपको डेली वीडियोस डालना है जिससे आपकी प्रोफाइल पे ज्यादा रीच आएगी, लेकिन आपको डेली टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का। आप स्टूडेंट हो, कॉलेज जाते हो या फिर जॉब करते हो, तो इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। आपको एक साथ 7 वीडियो बनानी है, वो भी संडे को, जिस दिन आपकी छुट्टी होती है, ताकि आप अगले 7 दिन तक टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि अब आपके पास वीडियोस है अगले 7 दिन तक जो आप पोस्ट कर सकते हो। संडे को आपकी शूटिंग, एडिटिंग और स्क्रिप्टिंग सब का सब हो जाएगा। मैं भी यही करता हूँ, आप भी करो और फॉलोअर्स बढ़ा के इंस्टाग्राम पर पैसे कमाओ। 8 घंटे एडिटिंग में लगा दिए एकदम मास्टरपीस क्रिएट करने के लिए, जो कंप्यूटर या मोबाइल में अच्छी दिख रही थी, बट ऑन इंस्टाग्राम इसकी माँ का। तो आप सही वीडियो पे क्लिक किए हो फॉर अपलोडिंग हाई क्वालिटी इंस्टाग्राम रील। तो अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम की ये सेटिंग ऑन नहीं की है तो गो टू सेटिंग, अकाउंट्स, डेटा यूजेज एंड हाई क्वालिटी के बटन को ऑन कर दो। और इधर पहुंच ही गए हो तो मुझे फॉलो भी कर लो। कर दो ना, कर दो राइट नाउ, हाई क्वालिटी वीडियोस अपलोड करने के लिए। लेकिन इससे अभी भी ये गारंटी नहीं है कि योर वीडियोस विल बी अपलोडेड इन हाई क्वालिटी। पूछोगे नहीं क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम पर डेली 95 मिलियन फोटोज और वीडियोस पोस्ट होती है और इतने डेटास को इंस्टाग्राम की सर्वर्स में स्टोर करने के लिए उनके पास एक ही चॉइस बचता है, टू डीएक्टिवेट लॉर्ड पुलिस अकाउंट। भाई साहब ये बंदा हर घंटे कुछ भी पोस्ट करता है, वो भी एक अकाउंट में नहीं, लॉर्ड है 5 अकाउंट्स एज बैकअप, क्योंकि इंस्टाग्राम ने लॉर्ड की 2 आईडीज पहले से डिसेबल कर दिया। But Lord never gave up. So you have to don't give up on your dreams, buddy. But for real, Instagram के पास एक ही ऑप्शन बचता है, तो वो है कंप्रेशन। तो Instagram तुम्हारी हाई क्वालिटी वीडियोस को लेता है और उसको अपने मशीन में डाल के फिर लोगों को दिखाता है ताकि आपकी वीडियो और अच्छी दिखे। So really, how do we solve this? So Instagram आपकी हाई क्वालिटी वीडियो को कंप्रेस करता है cause of its size. तो अगर आप इंस्टाग्राम को कम साइज की वीडियो दोगे तो वो आपको जाने देगा, राइट? सो मतलब अब वीडियो को 720p में डालना होगा। वेल, तो इधर मैंने इंस्टा पे 4K 1080 एंड 720p में वीडियो डाल के देखा। 4K एंड 1080 दोनों ही सेम लग रहे थे, बट 720 उतना शार्प नहीं था यूजिंग द सेम बिटरेट। सो अगर 1080 में काम हो सकता है, मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? बिटरेट जितना ज्यादा बिटरेट उतना ज्यादा डेटा, यानी क्वालिटी स्टोर्ड इन अ वीडियो मींस हायर क्वालिटी। समझे? क्योंकि आप ये सुनना भूल गए कि जितना ज्यादा बिटरेट होगा उतना ज्यादा फाइल साइज, एंड जितना ज्यादा फाइल साइज यानी कंप्रेशन।
सो मैंने 3 सेम क्लिप्स लिए ऑफ डिफरेंट बिटरेट ऑफ 120 एंड 50 बिटरेट। सो 1 MB बिटरेट वीडियो ज्यादा कंप्रेस नहीं हुआ क्योंकि वो पहले से ही ऐसा दिख रहा था। देन हायर बिटरेट फाइल भी कंप्रेस हुआ था, बट जो मिडल वाली फाइल थी इट वाज गुड, ज्यादा कंप्रेशन नहीं हुआ था। सो इट मींस कि a sweet position for you is in a range of 10 to 25 around। और अपने शॉर्ट्स को ज्यादा अच्छा बनाने के लिए आफ्टर कंप्रेशन यूज लर्ट्स और फिल्टर ऑन योर वीडियोस या एड शार्पनेस। और ये पोस्ट सिर्फ एक वो पोस्ट जिसकी वजह से सब कुछ बदलने वाला था। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ इंस्टाग्राम पेज सिर्फ एक पोस्ट से कितने सारे फॉलोअर्स गेन कर लेते हैं? वेल, कुछ ऐसा मेरे पेज के साथ भी हुआ, और क्यों हुआ ये मैं आपको दिखाऊंगा। और सबसे काम की बात, आप भी अपने पर्सनल अकाउंट या थीम पेज पे ये कैसे कर सकते हो। तो क्या आप अपने इंस्टाग्राम पेज के फॉलोअर्स बढ़ाने के सीक्रेट फॉर्मूला जानने के लिए तैयार हैं? हेलो भाईजान, क्या हाल है? सब बढ़िया। तुम्हारा भाई फिर से एक धमाकेदार वीडियो के साथ आ गया। वैसे धमाकेदार तो है, 1 पोस्ट से 3000 फॉलोअर्स, बिग नंबर। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ तुम्हें टॉप क्वालिटी नॉलेज मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं, वरना पंगे करने आ जाएंगे लोग कमेंट सेक्शन कि ये सब एनालिटिक्स मेरे बिजनेस और थीम पेजेस का है, ना कि मेरे पर्सनल पेज का जो मैं ओन करता हूँ। ये सब मेरे बिजनेस पेज है और पर्सनल पेज नहीं। तो अगर आप उनमें से जो ये सब लिख के गए हैं, अभी साले तेरे तो वो 170 ही फॉलोअर्स हैं, यू एक्सपोज हमारे झूठ बोलता है, सी बना रहा है। तो आप इतना कष्ट मत करो यार, बस ये जानो कि ये सब एनालिटिक्स दूसरे पेजेस। ओके, ये क्लियर हो गया। नाउ लेट्स डिस्कस एनालिटिक्स। सो जैसा कि आप देख सकते हो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मेरे पोस्ट पे 6,98,000 से भी ज्यादा व्यूज आए, जो कि मेरे नॉर्मल पोस्ट से काफी ज्यादा है। लाइक्स की बात करें तो 62,000 से भी ज्यादा आए, जहाँ मेरे 8 से 10,000 एवरेज आते। और अगर आप रीच की बात करोगे तो तब पोस्ट गॉट 8,67,000 रीच, जिसमें से 8,45,000 तो नॉन फॉलोअर्स थे। इससे ये पता चलता है कि पोस्ट अच्छी परफॉर्म कर रही है एक्सप्लोर पेजेस में, अगर आपकी रीच नॉन फॉलोअर्स में ज्यादा है। अगर आप नीचे आओगे और देखोगे तो इस पोस्ट की वजह से मेरे 3,613 फॉलोअर्स बढ़े हैं, जो कि बहुत ज्यादा है नॉर्मल पोस्ट से। और मुझे बहुत सारे लोग इंस्टा पर मैसेज करते हैं कि कुलदीप भाई मैंने लाइक तो हो रहे बट फॉलो को ही नहीं कर रहा। बहुत बार इनकी गलती यही होती है कि वो कॉल टू एक्शन ही नहीं डालते कैप्शन में। लोगों ने उनकी वीडियोस और पोस्ट तो देखा, बट उनको फॉलो क्यों करें? उनको कोई रीजन ही नहीं दिया आपने। इसके लिए आप अपने कैप्शन में फॉलो फॉर मोर, फॉलो फॉर फनी वीडियोस, ऐसा कुछ कैप्शन में लिख के डालें, ताकि लोगों को पता होगा कि आप ऐसे रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हो, और अगर उनको ऐसी वीडियोस देखनी होगी तो वो आपको फॉलो करेंगे। मिनिमम ये तो लिख के डालो, एंड यकीन मानो भाई ये काम कर, और इसकी वजह से आप अपना फॉलो कन्वर्जन बढ़ा सकते हो। और इसी वजह से मेरे भी इतने सारे फॉलोअर्स गेन है। तो ये तो बात हो गई फॉलोअर कन्वर्जन की, बट जो कुलदीप भाई फॉलोअर्स तो तब आएंगे जब वीडियो वायरल होगी। सो ये भी बताता है यार, वायरल पोटेंशियल पोस्ट। हाँ, ये सिर्फ 3 पेजेस पे अप्लाई होता है, जो किसी पर्टिकुलर नीश में पेज बना के वैसा ही कंटेंट अपलोड करते हैं किसी और का, विथ क्रेडिट। भैया क्रेडिट दे देना और योर अकाउंट इज सस्पेंडेड। सो इस तरीके के पेजेस को वायरल कंटेंट पोस्ट करना होता है टू गेन मोर व्यूज एंड फॉलोअर्स। सो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, जो पेज बना के ग्रो करना चाहते हैं, वो कंटेंट अपलोड करते हैं जो 2 महीने पहले वायरल हुआ था, और अब वो वर्क ही नहीं कर रहा, राइट? क्योंकि सब लोगों ने वो पोस्ट वीडियोस देख लिया है और अब किसी को नहीं देखना होगा। सो ये बात ध्यान रखना, और इसके लिए आप ओरिजिनल क्रिएटर्स को फॉलो कर सकते हो जिसकी वीडियो आप डालते हो, ना कि थीम पेजेस को जिसपे से उठा के आप कंटेंट डाल, क्योंकि जिस थीम पेजेस से आप वीडियोस डालते हो वो किसी क्रिएटर्स की वीडियो लेते हैं। सो आप उन क्रिएटर्स की वीडियो लो और डायरेक्टली डालो यार, विथ क्रेडिट। सो नाउ जैसे कि मेरा जेठालाल का पेज था, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं छोटी पेजेस को फॉलो करूंगा जिनके फॉलोअर्स 10 to 2 लाख फॉलोअर्स हैं, क्योंकि बड़े पोस्ट पे तो सब वीडियोस ही वायरल होते हैं। तो वहां पे जैसे पता चले कि वायरल पोटेंशियल पोस्ट कौन सा है जो हम अपने पेज पे अपलोड करेंगे तो हमारी वीडियो वायरल हो सकती है। सो फॉलो सब स्मॉल पेजेस और उनकी पिछली 8 से 10 वीडियोस को, क्योंकि किसी ना उन्हें 1000 लाइक्स मिले तो उनकी कोई पोस्ट ज्वालामुखी की तरफ फूट के 1 लाख लाइक्स आए होंगे, एंड ये पोस्ट है जो आपके पेज पे भी अच्छा परफॉर्म करेगा। सो सेव दिस पोस्ट एंड पोस्ट दिस टाइप ऑफ कंटेंट। ऐसे मैं भी अपने पेजेस के लिए वायरल पोटेंशियल पोस्ट ढूंढता हूँ जिससे अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। ये जो भी मैं पोस्ट करता हूँ उन सब में एक चीज कॉमन होती है, मैं कैप्शन में क्वेश्चंस पूछता हूँ। कौन से क्वेश्चंस पूछते हो भाई? हमें भी बताओ, हम भी पूछेंगे। भाई साहब व्हाट इज योर फेवरेट कलर? कुत्ता पसंद है या बिल्ली? ये सब थोड़ी पूछना है यार। क्वेश्चन पोस्ट के रिलेटेड पूछो जिससे लोग रिलेट हो सके और कमेंट सेक्शन में आंसर दे। क्वेश्चन कोई 30 मार थान जैसा नहीं, रैंडम भी पूछ सकते हो, जैसे ये पोस्ट के हिसाब से विच वन डू यू लाइक या विच इज योर फेवरेट। एंड नाउ आप सबको
कुछ सही कर रहे हो, आपका पेज नेम, बायो, प्रोफाइल पिक्चर, स्टोरी सब सही है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तो भाई ये होता है, इंस्टाग्राम की नजर में अभी तक आपका पेज नहीं आया है, बट आपको खाली एक पोस्ट की जरूरत है एंड फिर आपकी ग्रोथ बुलेट ट्रेन से भी तेज होगी भाई। इस वजह से आपको डेली पोस्ट करना है। जितना आप पोस्ट करोगे उतना ज्यादा चांसेस है पोस्ट को वायरल होने का। क्या पता आप खाली 3 पोस्ट दूर हो आपकी वो पोस्ट से जो आपकी वायरल होने वाली हो, तो भाई पोस्ट करते रहो। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल सही नहीं है, आपको ऐसा लगता है, देन वॉच दिस वीडियो, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वेदांग वाजुकी Came out of the smoke, you can see me, I hope. A trump card, ace of spades, time for you to fold. I'm taking what is yours, make sure you go broke. So you can go back, listen to the bullshit that you spoke, and come back to